हाँ अभी आ रहे हैं ना, तो यहाँ से बना देते हैं। Hi everyone, good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Settle down, guys. How is everyone doing? Good? यस You मैम। excited for the talk? यस बॉस। Sure? यस बॉस। A little bit louder? यस बॉस। Cool, that's the spirit. Yeah, Naman. Yeah. गुड इवनिंग बॉस। Good evening. You can settle down. थैंक यू। आप लोग बैठो। Okay, so good evening guys. My name is Naman Palewal and I am from third year Information Technology branch. First of all, आप सभी का बहुत स्वागत है आज प्लेसमेंट टॉक्स मेगा सेशन के अंदर। और हमारे साथ हमारे फाइनल ईयर रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं। सो पहले तो एक बार तालियां हो जाए बहुत अच्छे तेज से। तो गाइस मैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, बाकी वो खुद ही बताएंगे फिर खुद से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो हमारे सीनियर्स हैं सब सीए साइडीज हैं एंड दे ऑल आर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस आयुष गोलबॉस। आयुष गोलबॉस ने कैट एग्जाम, एनीबॉडी पता है कैट किसको पता है? बताओ बताओ। या MBA होता है एग्जैक्टली, ग्रेट, सिट डाउन। सो एमबीए के लिए ट्राई करते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बीटेक प्लेसमेंट एंड देन एमबीए। सो या दिस इज द वे, लाइक उन्होंने किया तो बीटेक बट अभी उनकी जो वेज आ रही है वो एमबीए जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने कैट निकाला है प्लस ही इज प्लेस्ड आल्सो। नाउ नेक्स्ट वी हैव इशिता बॉस। क्लैपिंग गाइस। यार आपको बायस लग रहा होगा ना सारी चीजें। हम लोग कूल हैं, सब चिल हैं, ठीक है। ओके, सो इशिता बॉस भी प्लेस्ड है मिनी ऑरेंज के अंदर एंड पैकेज बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो शी हैज पैकेज 11 LPA ऑफ कैंपस। सो अगेन क्लैपिंग। It's on campus. ऑन कैंपस, Yes, it's on campus. ओके, मिनी ऑरेंज ऑन कैंपस, इट्स माय बैड। सो नेक्स्ट इमान बॉस। इमान बॉस जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, हम लोग सबसे ज़्यादा जो एक इन्फ्लुएंस थे वो इनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से थे। आप लोग का इंडक्शन नहीं हुआ, आई गेस नहीं हुआ ना, ऑफलाइन हमारा हुआ था। एंड देन जब सबसे पहले मेरा जो इंटरेक्शन था वो इनसे था, और जो मैं भी एंकरिंग कर रहा हूँ ये कर रही थी उस समय पर। सो लाइक या इनसे ही सीखा है। एंड वन मोर थिंग, इन्होंने अपने कॉलेज के अंदर गूगल डेवलपर क्लब भी लेकर आए हैं। GDSC क्लब जो है वो लाइक गूगल की तरफ से फंडिंग है पूरी, और अपने कॉलेज में नहीं था, तो शी इज द वन जो लेकर आई है कॉलेज के अंदर। नाउ वी हैव रिद्धि बॉस। रिद्धि बॉस इज Amazon इंटर्न एंड ऑनलाइन इंटरव्यू देखा है किसी ने? प्लेसमेंट टॉक्स एपिसोड 1 देखा है? एनर्जी, ओके। सो वहाँ पर हमने बॉस को देखा था और उनका 80K पर मंथ अभी स्टाइफंड है एंड ही इज एन Amazon इंटर्न फ्रॉम आवर कॉलेज। सो क्लैपिंग। ओके, तो गाइस आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हो और बॉस को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। So, good evening everyone. First of all, how are you all doing? कैसा? गाइस एनर्जी यार। Okay. एंथुसियाज्म Is it लगाओ यार mic? थोड़ा। बहुत टाइम बाद आए हो कॉलेज में, तो बहुत Okay. टाइम बाद नहीं, पहली बार आए हो। Okay. So my name is Riddhi Sharma. I'm currently pursuing my BTech in computer science, and I'm in my final year. And I am currently an Amazon SG intern, and yeah. And I have also bagged placements, but in software developer role. And I am excited for software developer role. And we'll be entertaining questions for placement talks. Yeah, that will be from my side. All right, hi everyone. As Naman told you all, my name is Iman Mohi. Okay, and I cannot ask you each your names, so I'm just gonna refer to you as guys. Fine? Okay. First of all, I need you all to be louder. Yeah, that's the spirit, okay? Now, so we are all here for placements. You all want to be placed. You came in an engineering college because you wanted to be placed. Right? How many of you want to pursue higher studies instead of getting placed?
You want to pursue higher studies in engineering itself or in some other domain? In engineering itself? Other domain? You want to go for MBA? Okay, good. So the first thing that I want you guys to know for yourself is what you want to be or what you want to become. Even if that is not clear, just choose. Start with choosing. Okay, I can be this. I can be a software developer. I can be a business analyst. I can be an MBA. I can be a manager. What can you be? It's okay if you're not in the right place, but you should know what you want to become. That's the basic. Okay guys, give it up for Priyanka Lahoti. She has the highest package from RTU. The Microsoft placed. So please clap for her. I think you can all derive inspirations from people like her. I'm not going to mention myself, that's going to be too arrogant. People like her who are placed in good places. You can now sit, it's okay. So that's all from my side. I will take any questions that you guys have, and we are here to help you out. So please chill down first of all. It's not a questionnaire, not an interview, but we are here to prepare you for interviews, right? Yeah, so please ask anything at all. It can be silly, but ask, okay? Okay. Hi guys, my name is Ishita Pabbi and again I am also in final year computer science branch. यहाँ पे CSIT से कितने लोग हैं? I think almost everyone. बाकी लोगों को information नहीं पहुंची थी क्या? नहीं बॉस पहुंची थी सब. Okay, so maybe people think that we all are from CSIT तो हम लोग सिर्फ CSIT की बात करेंगे. It's not like that. अगर मैं मेरा बताऊँ तो in first year my branch was electronics and communications. If there is anyone जो जिसको branch change का कुछ पूछना है तो I'll be happy to help. Apart from that, like यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं who have cracked the placement, but we have also like appeared in a lot of interviews, and yes, failures are also meant to be learning, right? Definitely. So yes, we can share what all mistakes we have committed during our preparations and during the interviews as well, so that might also help you. Apart from that, if you have any doubts regarding like what all activities you should pursue during the college, like not only academics or placement, there are a lot of things. You must have heard about people doing freelancing, right? Anyone? You know who's What is freelancing? Freelancer, who is a freelancer, what is freelancing? Anyone? Anyone want to guess? Like guesses also work. Yeah, you want to say something, Yeah. Akhtar? Yeah. It's like an independent person who goes to a person to develop apps or something in any field. Like he doesn't Yeah, work- close. Okay, close. yeah. अच्छा, one thing, like everybody is comfortable in Hindi or English or both? क्लियर कोई नहीं. Clear, कोई issues नहीं है, हम लोग हिंदी में बात कर How सकते many हैं. for English? And Hindi के लिए Pretty कौन less. कौन है? 50-50 है यार. Hindi, okay. 50, we're gonna go with Okay. both. Okay. So anyone else want to try what is freelancing? There were some, yeah. कोई भी अपनी स्किल्स के थ्रू कोई भी काम करता है. Exactly. So yeah, pretty close. So freelancing is something you can say you have started learning, but still you like nobody is going to hire you for that particular thing because you do not have expertise in that. So freelancing is something जहाँ पर तुम लोग अपनी skills दिखा भी सकते हो, can get paid for it, or you can do it even in some kind of unpaid internships as well, voluntary, so that you can enhance your skills and later you can get a good pay for the same as well. So we are going to discuss about that as well, and yes, anything else also if you guys have, we can also discuss that. That's it from my end. Ayush. हाँ, गुड इवनिंग ऑल. यार पहले मेरा छोड़ो, तुम लोगों को कैसा लग रहा है बताओ. चिल, मतलब आराम से बताओ कैसा है. मतलब ठीक है, हम लोग के मतलब हमारा एक इमेज बताओ यार तुम लोग की. हम पहली बार मिल रहे हैं तुम लोगों से. फर्स्ट ईयर है ना पूरा? सेकंड है. Complete first year. Second year से कौन है? Who all are from second year? Okay. ओके, और थर्ड ईयर एनीवन? Year? So second Nice. year, I think they have come to the college for the first time, right? Yeah. Okay. ओके, सो गाइस कैसा लग रहा है आगे? Okay, louder and be honest. How do you feel being in RTU? हाँ, आरटी. How do you feel being in RTU?
हाँ लोकलाइट्स कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके Quite. कम जनता है थोड़ी Who all is very happy being in RTU? Very very happy. यार नहीं कोई एक ऐसा बंदा जिसको लग रहा है यार मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ और बहुत मज़ा आ गया। कोई भी नहीं I was very एक भी happy नहीं। when I came in first year and I'm still very happy and I'm proud to be in RTU and that's all, like literally everyone should be. When you feel pride in your alma mater, when you feel pride in the place you are, the institution you are from, that's when you start becoming a better person. Exactly. Because this place has made me what I am right now. And all of us, whatever we are being paid, whatever things we have achieved, whatever we are right now, it's because of RTU. So feel that pride, everyone. How many of you are happy being in RTU? All of us. कर लो यार फॉर्मेलिटी कर लो। How many of you are happy being in RTU? Yes? Louder. Every single time someone asks you how do you feel being in RTU, you feel amazing. What do you feel? Amazing. That's it. सी ये होता है डिफरेंस फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर। गाइस 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ भी करो ये एटीट्यूड रखना है, सिंपल। ओके, कमिंग टू मी, माय नेम इज़ आयुष गोयल, फाइनल ईयर CSE CR 3 साल से MBA की तैयारी कर रहा हूँ, होपिंग टू गेट समथिंग गुड एंड अचीव समथिंग गुड। मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, ये टेक्निकल गुरुजीज़ बैठे हैं आपके मेरे आसपास अपना टेक्निकल इतना है नहीं, तो जो भी टेक्निकल पूछना हो बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं। इसके अपार्ट जो चीज़ पूछना चाहो, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, कोटा में घूमने की जगह, हैंग आउट करने की जगह, हैंगिंग ब्रिज कैसे जाते हैं, कोटा लिटरली आई एंड इशिता हैव 100 प्लेसेस ऑफ लिस्ट सिर्फ खाने पीने की। हम तो लेके आए हो यहाँ पे। हमारे पास वो लिस्ट है, अगर किसी को चाहिए हो तो बाद में बता देना, एक उसमें पूछ लेंगे। और गाइज मैं मेनली ये कह सकता हूँ कि एकेडमिक्स अपनी संभालना और उसके साथ में आपका जो गोल है उसको अचीव करना, वट एवर इट इज़, प्लेसमेंट, फर्दर स्टडीज़, गवर्नमेंट जॉब कई लोग करते हैं, उन दोनों को मैनेज करना, ये चीज़ मैं अच्छे से बता सकता हूँ। एंड आगे देखते हैं जो भी होता है। लेट्स होप फॉर अ गुड इवेंट। थैंक यू। ओके, सो आई एम वेरी शाय राइट नाउ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को ऑकवर्ड हो जाता है बोलने में। सो एवरीबडी गुड इवनिंग। तो अब आई नो मेरे को भी बहुत नर्वसनेस थी फर्स्ट ईयर में, सीनियर से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, हाँ काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, बट उससे पहले भी काफ़ी कुछ फेलियर्स भी आए हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो अपन सोचते हैं कि हाँ भी छोटी कॉलेज है, हमें बड़ी में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एवरीबडीज़ ड्रीम इज़ IITs। टू बी ऑनेस्ट, सबने JEE दिया है, सब JEE दे के आए हैं, सबके मन में यही चल रहा है कि हाँ भाई अपने भी JEE में हो जाता, IIT होता, IIM होता, या जैसे सॉरी IIT या NIT होता तो ज़्यादा बेटर होता। बट ऐसा है कि जितना डिपेंडेंसी है वो आपकी मेहनत पे है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर्स मेहनत करते हो, चाहे वो कोर्सेज से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एकेडमिक्स में पढ़ाया जा रहा है वो भी यूज़ आ रहा है इंटरव्यू में, तो आई विल बी हियर टू आंसर योर एनी क्वेरी। कोई भी तुम्हें क्वेरी हो, आई आंसर एवरीथिंग कि हाँ मैंने कैसे फेलियर्स फेस किया और कैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट में फिर थ्रू आउट माई जर्नी। एंड या आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। ग्रेट सीनियर। सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब इंजीनियरिंग में आते हैं, आप सबका सपना है प्लेसमेंट लेने का, किसी का, सबका ही है, ऑब्वियस है सबका है, ठीक है। आप लोग का सपना पूरा हो चुका है, कैसा लग रहा है? लाइक पहली फीलिंग क्या थी, पहला रिएक्शन क्या था दैट यू आर प्लेस्ड? मेरा अब ऐसा था कि आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हार्ड वर्क पेड ऑफ। ऐसे था कि स्टार्टिंग में मतलब लगा नहीं था कि कहीं प्लेसमेंट अच्छी जगह होगा। काफ़ी लोग थे डीमोटिवेट करने के लिए, नहीं आप RTU से आपका रेज्यूमे सेलेक्ट कौन करेगा। बट देन अपने आप को बिल्ड करना सबसे बड़ी चीज़ थी, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेस्ड। एंड आयुष यार माय एम फॉर प्लेसमेंट वॉज सेकेंडरी। ऑनेस्टली मैं बैठा हूँ प्लेसमेंट में, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मेरा एम नहीं था प्लेसमेंट। मैं बैठा, मैंने एक इंटरव्यू दिया, आई वॉज सेलेक्टेड ऑन कैंपस, क्विनबे कंपनी, बेंगलोर, स्टार्टअप है नॉर्मल सा। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि प्लेसमेंट हर किसी का ड्रीम होना चाहिए। आप इंजीनियर हो, अ गुड इंजीनियर शुड बी प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी। बट इफ़ यू आर एन, वो कहते हैं ना इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है, सीधी सी बात है। तो प्लेसमेंट पे ध्यान रखो, अच्छे से रखो, पर इस चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपकी 4 साल की और लाइफ भी है, उसको अच्छे से जीना है, सब कुछ करना है। और बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं और टिप्स वगैरह देने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं ही यार। तो
तो अभी नमन ने बोला कि हम लोगों को प्लेसमेंट मिल चुके हैं ना, ड्रीम्स हैव कम ट्रू। पर सही बताऊँ ना तो ये एंड कभी नहीं होगा। लाइक आई रिमेंबर जब कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुए थे तो हम लोगों का ऐसा था, लाइक हम लोग जो सीनियर थे तो ऐसा था TCS कम्स और TCS के 2 पैकेज होते हैं, TCS निंजा एंड TCS डिजिटल। तो हम लोगों के लिए ऐसा था TCS डिजिटल मिल जाएगा बस बहुत है, वो हम लोगों का ड्रीम था उस पॉइंट पे। लेटर जब आई रिमेंबर मेरा TCS निंजा तक भी नहीं हुआ था, बट इट वॉज लाइक ठीक है ओके करते हैं आगे कुछ होगा। देन इन द सेम कंपनी क्विनबे, उसमें दैट वाज माई सेकेंड इंटरव्यू, वो भी नहीं हुआ था, दैट वाज माई सेकेंड फेलियर। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी उसके बाद कंपनीज आई सब में फेलियर मिलता गया एंड आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि ठीक है कोई बात नहीं। देन जो मिनी ऑरेंज थी इट हैपेंड वेरी क्विकली, लाइक बिफोर दिवाली ये कंपनी आई थी ऑन कैंपस एंड आई थिंक मैंने ये भी नहीं देखा होगा कि इसका पैकेज कितना है एंड आई वॉज जस्ट देयर फॉर इट। और जस्ट पर ऐसा नहीं था कि ड्यूरिंग आफ्टर ऑल द फेलियर्स आई स्टॉप्ड वर्किंग। I was consistently working and these were the people who were motivating me कि ठीक है it's okay to have failures but you should keep doing. So yes, मिल गया, like I got the placement in Mini Orange, but yes I would say जितना मिलता जाएगा उसके बाद भी तुम लोगों के dreams बढ़ते जाएंगे and that should happen. Your dreams should not stop anyways. You should keep exploring each and every time and yes, as Ayush mentioned, इन सब के चक्कर में कॉलेज के 4 साल बिगाड़ने नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट्स पे फोकस नहीं करना। यू शुड एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू। एक्सट्रीम हर चीज़ का ख़राब होता है, ज़्यादा इन्जॉय करोगे तो भी कुछ नहीं होना, ज़्यादा प्लेसमेंट पे फोकस करोगे तो भी कुछ नहीं होना। सो बेसिकली यू शुड नो वेयर टू हैव द बैलेंस क्रिएट करना है। When you go for placement interviews, the first thing you have is nervousness. क्योंकि लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, people are there gonna like they're gonna judge you. Judgment is one of the factors जो सबको डर लगता है कि हाँ ठीक है मेरे को क्या आता है मुझे क्या नहीं आता। पहली चीज़ स्किल बिल्डिंग, फोकस ऑन योर स्किल्स। जो भी स्किल्स हैं तुम्हारी करंटली तुम्हारा एम होना चाहिए उसके 100 times हो जाए when you go in final year. Meanwhile, don't lose your energy like while enjoying. We are currently placed in the same company. In fact, हम तीनों जने, me, Lahoti and her, we share flat in Pune. हम तीनों भी 8 semester internship कर रहे हैं. How many of you know 8 semester provision होता है, like you can intern for the whole semester? No one. No? So we took that provision and we are interning for the whole 8th semester. We are here for our 7th semester exams. We have an exam in 2 days, but we are here to help you out. So please try to respect that. ठीक है? अच्छे questions पूछने हैं। हमारे exams हैं, but still we are here to help you because we consider you not only our juniors, but RTU is a one whole family. We want you to grow while we grow. Okay? And we want you to learn from us, but at the same time, I want to learn from you. I want to see what all you got. I want to see that. So show me your keenness. Show me your curiosity. Show me all the good questions you got. After this, we are going to take questions from you. So I want each one of the person who's sitting here to have a good question. How many of you promise me to have a good question by the end of this event? That's really bad. I'm going to pose question to you if you don't. Okay? So how many of you do have a question? Come on. You do? Kudos to you. What's your name? You're not from CSIT, right? Neither are you. That's the spirit, guys. Seekho kuch? Good. That's good. That's really good. But you should have questions. जिस point पे तुम्हारे questions खत्म, तुम्हारी learning खत्म. Questions होना important है. कैसा भी question पूछो, silly होगा, यहाँ पे कोई judge नहीं करेगा. Have a question. Having a question is important. Okay? और तुम्हें पता है हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम एक टाइम वहाँ थे और हमने पूछा था जो Exactly. The whole point. सबसे ज़्यादा question कौन पूछता है? देख लो Microsoft है. Come on, there you go. Okay. So I am the last one. Now I'll take more time. So first thing, पहले मैं ये कहना चाहूँगी, I contact to juniors और जितने juniors से मैं contact करती हूँ, बात यही होती है, बॉस इतने का पैकेज लग जाए तो खुश जाऊँगा, इतने का पैकेज लग जाए तो ज़िंदगी सेटल है। पैकेज के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं देखती हूँ आज यहाँ पे कोई बैठा है मुझे बता सकता है IT रोल्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के अलावा कोई और रोल
किसी और रोल का नाम मुझे बता सकते हो? कोई भी, एनीबडी, गिव इट अ ट्राई. एक रोल, एनीबडी, या टेस्टिंग, quality assurance engineers are testers. Quality assurance engineers, anyone else? Anyone, cloud computing से कुछ related, guys. Not about SD, तुम लोग भी बता सकते हो. हाँ. Other branches. अच्छा कोई civil IT roles में system development engineer. मैकेनिकल से कोई भी नहीं है? सिविल वाले क्या करते हैं? Guys, यही बात है, पता है अपन लोगों में क्या है? We should enjoy our college life, but अपन लोग है ना एक मतलब बंध के रह जाते हैं किसी चीज़ में. अपन लोग रोल्स के लिए नहीं देखते, अपन ढूंढते ही नहीं है IT सेक्टर में रोल्स क्या हैं. अभी मैं नाम लूँगी, क्लाउड डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, SGET, सिस्टम डेवलपर इंजीनियर. सो ये डिफरेंट तरीके के रोल्स हैं और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? नेटवर्क इंजीनियर, किसी को अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स में मज़ा आता है, किसी को लगता है कि यार ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं. जब मैं www.google.com टाइप करती हूँ तो कैसे पीछे के इंटरनल IP प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं. किसी को उस चीज़ में मज़ा आता है तो वो उस फील्ड में जा सकता है. इफ़ कोडिंग इज़ नॉट कप ऑफ योर केक, देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग एल्स. तो पहली बात यहाँ पे रोल्स देखना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स ही हैं, उसके अलावा कोई और रोल्स भी हो सकते हैं. और तुम अपना पैशन फाइंड करो, उस पैशन को फाइंड करके उसका हाईएस्ट पॉइंट अचीव करो, देन यू विल बी हैविंग द बेस्ट पैकेज. एंड पैकेज डजंट मैटर्स. मेन थिंग, इफ़ यू आर हैविंग अ पैशन, यू आर एन्जॉइंग इट. फॉर मी, software development, I enjoy it. And my placement journey was never a hustle. You can ask anybody here. You can ask Kishita, I used to contact her. I was like, okay, I'm enjoying. If I go into an interview, I think that the interviewer is my friend and I'll make a good contact with him. And even I faced rejections. I used to think, okay, what is my mistake? What I did wrong? I should improve on that. Okay, so that was for my software development engineering history. It can be anything for you. You can be a cloud analyst, you can be a cloud architect, anything. So please expand your horizons यार. Okay? बहुत सीरियस हो गया. कोई बात नहीं, चिल करो. फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और अपनी एज अभी 22 तक तो अपन आराम से देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं क्या क्या अपन को करना है ना. तो या दैट विल बी फ्रॉम माई साइड. रियलिटी चेक. बॉस माई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम लोग कॉलेज लाइफ में आते हैं स्टार्टिंग में, है ना, वी हैव सो मेनी ड्रीम्स लाइक कि मुझे इस क्लब में भी जाना है, उस क्लब में भी जाना है. लाइक हमारे पास होता है, हम सब एक्सप्लोर करते हैं. बट एट द एंड ऑफ द एक ही क्वेश्चन रहता है कि कितने क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, आई गेस 2 इज़ मोर देन सफिशिएंट. आप लोगों का क्या कहना है? डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट, काइंड ऑफ. So first of all, before joining a club, please know if you are interested in the club or not. Whatever the club is, for example, मुझे ऐसा लगता था कि टेक्नाइट्स वॉज द क्लब जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह पे फोकस था. बट आई नेवर फाउंड माई प्लेस इन दैट क्लब. वाई? बिकॉज आई थॉट बहुत कोडिंग फोकस्ड है. मेरे को चाहिए था कि IT पूरा कंप्यूटर साइंस कुछ कवर हो, नए प्रोडक्ट्स कवर हो. आई कॉन्टैक्टेड अदर पीपल. गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के बारे में पता चला. आई गॉट टू नो दैट दे मेंटोर, दे गिव मी द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट आई एम लुकिंग फॉर. सो आई स्टार्टेड द क्लब. मेन पॉइंट है कि तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा पैशन कहाँ पर है. वॉट इज़ द प्लेस यू वॉन्ट टू सेटल इन. वॉट इज़ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. सब्जेक्ट तुम्हारे सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट इन लाइफ. You, as Riddhi said, you got to pick a role. Pick a role for yourself. I never wanted to become a software developer, and I'm not a software developer. So I won't be one because I don't want to be. That's the point. I'm a business analyst in the same company. They both are software engineers in. So why did I pick business analyst? I'm an engineer. I'm a computer science engineer. Why? Because I don't find my comfort, my passion, my interest in that. I don't find my compassion in software developer. Same cheese, don't be ashamed of what you like. If you like to be a technical solutions engineer, which you don't know of right now, but you will come to know, if you find your interest in one particular subject, explore it. एक exploration पे joke था. Ishita will tell you. You all know Columbus? Columbus पता है? कौन है? कौन था Columbus? कोलंबस ना एक्सप्लोरर था, शिप लेके गया था. उसने क्या किया था? बता दो तुम जोक सारा. उसने क्या किया था? अमेरिका डिस्कवर किया था. पता है सबको? कौन? मतलब हाँ ठीक है. कंटिन्यू.
Okay, so in these 4 years, you are going to explore everything, right? Like अभी कितने लोगों को पता है कौन कौन से क्लब्स हैं कॉलेज के अंदर? कोई क्लब्स के नाम बता सकता है? कोई भी बता दो. You're saying something. बोलो. You can keep sitting in. Keep sitting. Yeah. रोबोटिक क्लब है, Robotics and. रोबोटिक्स क्लब है Okay. और अपनी IIC क्लब है, Okay. IIEC. It's incubation cell, right? ड्रामा क्लब है, Okay. Fine. Anybody can tell what does this IIC club do? Anyone? Startup cell. And what's the next one you said? The RTO coders. Anyone? What does that do? Competitive coding. Okay. टेक नाइट्स अपना CSIT का क्लब है यार. एनीवन सुना तो होगा नाम. No, I don't think नो so. वन. टेक नाइट्स की सेक्रेटरी I was there. I think लास्ट ईयर यार. last year. Fine. Yeah. फ्यू मंथ्स बैक. Yeah. Last year. I think second year वालों को तो पता होना चाहिए. They also don't know. Okay. Fine. It's okay. Google Developers Club. Everybody. GDSC. What does that do? What an audience. Okay, it's okay. So अभी तक कितने लोगों ने ये क्लब्स एक्सप्लोर कर लिए? Like कुछ मीट्स वगैरह हुए? Anything started happening? पहले एक्सप्लोर करा. एक्सप्लोर करा? रोबोटिक्स क्लब में हुई है सर. Robotics club. Anyone? फील हो गया. You find it interesting? क्या करा है उसमें? पहले ऑर्डिनो बोर्ड का मतलब उसकी वर्किंग बताई थी. हाँ. Yeah. Okay. So he explored robotics. Anyone else? Nobody from all of you? No one? मास्टर बिल्डर क्लब भी था यार. स्लाइडर बनाते हैं पहले. एनीवन? Like I think I and Riddhi, we have explored almost every club in our first year. Like we have been to robotics. We have built that line follower robot. Then we went to Flying Mustang. Yeah, Flying Mustang. We built that drone and gliders. And apart from that, I have been in Tech Nights. Like I have also explored that incubation cell as well, that startup club as well. We presented a startup idea as well in one of the competitions. So we were talking about exploration. I think you have not explored any of them currently, but you should explore each and everything. Until and unless you won't explore, you won't get anything. So coming back to the joke was after exploration, if you don't come back with something fruitful, if you tell yourself what have you got after exploration, then it is worthless. अगर कोलंबस जाके अमेरिका ढूंढता और आके नहीं बताता कि अमेरिका मिल गया तो अमेरिका नहीं होता. तो तुम लोगों को जाना है. यू गॉट टू लर्न एंड देन कम बैक एंड टेल योरसेल्फ आई लर्नड दिस. ठीक है, उसको आगे जाके क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. अमेरिका ढूंढ के लाना है, अमेरिका छुपा के नहीं रखना. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गो एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम इट. Learn from it, implement it in your life and choose that as your role. तो हम ये नहीं बोलेंगे जाके रट लो, ऑपरेटिंग सिस्टम रट लो, कंप्यूटर नेटवर्क्स रट लो और उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग देख लो, हो गया इंटरव्यू. नहीं, एक्सप्लोर इट. ठीक है. हाउ इज द स्पिरिट राइट नाउ? I think हाउ इज द स्पिरिट? लाउडर. Loud. हाउ इज द जोश? तुम सबकी आवाज इससे कम थी. One more time. हाउ इज द जोश? Wow. Nice. Okay. You are from civil engineering, right? Electrical. Okay. So he is from electrical and he has explored robotics. वो उसकी branch से related है. You should go and explore other clubs as well, so that you know you are actually into that field or you can go to other fields as well. Right. So that's the main motive of exploring and then deciding what you exactly want to do. You want to add anything? यार पहले ना मेरे को एक मस्त सा जोक आया वो कोलंबस पे. आई हैव अ बेटर जोक ईमान. ऐसा बोलते हैं कि कोलंबस ने ना अमेरिका फाइंड किया, फिर वो निकला इंडिया की खोज पे भी निकला था, पर इंडिया असल में पता है किसी ने फाइंड किया था? एनीवन? वास्को डी गामा. कोलंबस को क्यों मौका नहीं मिला पता है? एनीवन? नहीं ना, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको बुला लिया था ये बोल के कि यार तुम लोग बाहर ही रहते हो, तुम्हें काम क्या है. और उसके बाद में ये एविडेंस आया था कि कोलंबस इंडियन होगा, क्योंकि अपने इंडिया में ये वो रहता है ना कि यार कोई बाहर जाता है तो मम्मी आ जाती है कि बेटा बाहर है यार तू तो तब से ही. और जो लोकलाइट हैं वो खासकर जानते होंगे कि बाहर रहने का दुख
रात तक और फिर बजे घर आना होता है वापस. हमको भी Relatable. होता है. यार तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है ना उसके बाद में. We have an end time to our hostel. Come on, Ayush. ओके अच्छा ठीक है. अबाउट एक्सप्लोरेशन यार गाइज एक्सप्लोर. अच्छा ठीक है. While you're talking about clubs, all of you are from first year. Very less people from second year, right? Shivang, what all did you explore? Second year, right? CS. Yeah, what all did you explore? Louder, little bit louder. Exploring your interest you have in. So which clubs do you go? Started to go from competitive programming. Yeah. Then I shifted to like gaming. Okay. Then into I also explored machine learning and all. Wow. Then I moved into like data science too. That's amazing. Nice. So did you find your passion, your interest in some single thing? Yeah, right now I'm doing UI UX and also into like cloud computing. Okay. So you think you're gonna fit in there? You like doing what you do. So the same way, like he's in his second year right now. He explored a lot of things, as you heard. Gaming, he tried development, he tried coding, everything, and then he settled to what? UI UX. How many of you know what is UI UX? Anyone? You know what is UI UX? No. When did he learn about that? When he came to his first year, explored a lot of things, and went to his second year. So step-wise चीज़ें करोगे, then you will come to know. Or whoever is interested, you can talk to him. Just start networking. बहुत ज़्यादा important है. Guys, Networking connections, बहुत connections. important है. Talk to people. अभी हमसे बात करने का मौका मिल रहा है. I barely think anyone of you talked to me. मैंने आगे से आके बात करी है. मैं फर्स्ट ईयर से आगे से जाके बात करती हूँ. Why? Because I want you guys to network. नेटवर्क नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा दूसरा बंदा क्या कर रहा है. तुम्हें खुद का नहीं पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है. नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई गिव यू वन कॉन्टैक्ट, ही इज इन सेकंड ईयर. तो उसने फर्स्ट ईयर स्पेंड किया तभी सेकंड में गया है. सीधा फाइनल से आके पूछोगे तो हम तो 3 साल की पूरी एकदम वो देंगे तुम्हें. नहीं, स्टेप वाइज जाओ. टॉक टू योर सेकंड ईयर शुड टॉक टू द थर्ड ईयर. तुम लोग उस नेचर में बात करना जब स्टार्ट करोगे, देन यू विल कम टू नो कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ. आई एम एट दिस पॉइंट राइट नाउ, आई नीड टू डू दिस टू गो हियर. एंड देन वो इवेंचुअली फाइनल ईयर में आएगा, हमसे बात होती रहेगी तो वो क्या करेगा, इवेंचुअली प्लेसमेंट ले लेगा. प्लेसमेंट टॉक है ना, इवेंचुअल क्या है गोल, प्लेसमेंट चाहिए ना. नेटवर्किंग, लर्निंग, स्किल बिल्डिंग सब पार्ट है. एक चीज़ नहीं है जिससे प्लेसमेंट मिलता है, एक चीज़ नहीं है जिससे प्लेसमेंट मिलता है. ओके. अच्छा गाइज, मैं अपने खास दोस्तों से ये एक पॉइंट मिस हो रहा है इन लोगों का. जैसे हमें बहुत ज्ञान दिया गया था, लिंक्डइन पर कौन कौन है, एनीवन? सब लोग हैं. और जो नहीं है ना, आज ही बना लेना. क्योंकि लिंक्डइन इज़ द प्लेस वेयर यू कनेक्ट, नॉट ओनली कनेक्ट, यू बिल्ड अप योर सेल्फ. जो तुम्हारे टेक्निकल नहीं, हर तरह के कनेक्शंस होंगे ना, तुम यहाँ से बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो आराम से. और वहाँ तुम्हें जॉब डायरेक्टली मिल सकती है विद अ सिंगल इंटरव्यू. जिसको लगता है ना कि यहाँ RTO में आ गए, यहाँ पे तो TCS, विप्रो, मास्क रिक्रूटर्स आते हैं. ये बैठे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, बड़ी बड़ी, गूगल का इंटरव्यू दे चुकी है वो, अमेज़ॉन का इंटरव्यू. मैं तो भाई अपन तो नहीं है पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं. और सबसे पूछ लो, सबने लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं. तो जिसका भी नहीं है आज ही बना लेना. और बात अभी जैसे क्लब्स वगैरह की थी, तो मैंने तो सब एक्सप्लोर किया है. हमारा 2 साल भी उसमें लॉकडाउन में निकला. हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अच्छे से एक्सप्लोर किया है भाई. किसी ने कल्चरल फेस्ट के नाम सुने? एनी मूड इंडिगो, थॉमसो, एनीवन? कोई भी किसी का कोई वो ऐसे सब फ्रेंड्स हो अभी चल रहे हैं, बाकी को तुम्हारे फ्रेंड्स गए होंगे. अच्छा हाँ, थार, अनुकृति. अच्छा, ये तो अपने कॉलेज के है. हाँ चलो एक बात बताओ, थार को क्या होता है? व्हाट इज थार, एनीवन? कल्चरल फेस्ट, टेक फेस्ट. टेक्निकल पक्का गलत है. रेसिंग के लिए ATVC होता है. यस. गलत भी बोलो तो एटलीस्ट लाउडली बोलो. हाँ बोलो ना यार, क्या हुआ, हम ही तो हैं. बी कॉन्फिडेंट. थार इज़ द लार्जेस्ट टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट ऑफ राजस्थान. और थार अभी शायद तुम लोगों ने, किसने थार देखा है कि यहाँ पे होता हुआ, नमन के अलावा? नो वन? एनीवन? कोई भी नहीं ना यार, तुम कोविड वाले हो यार. तो ठीक है, अभी थार यहाँ का टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट होता है. अनुकृति इज़ द कल्चरल फेस्ट. और
होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो और भी मतलब क्या कर सकते हैं, पर अगर हो तो सब लोग पार्ट लें। क्लब्स अपनी जगह हैं, सब कुछ है। जहाँ तुम्हें बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, मैंने खुद 40 बच्चों को लीड किया था वोट इंडिगो, IIT बॉम्बे का फेस्ट होता है हर साल, उसमें हम लोग गए। किसी से भी पूछ लेना कि थॉमसो गई हुई है, IIT रुड़की कल्चरल फेस्ट। इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ना, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि पार्ट लेना किसी इवेंट में। और यार हिचको मत, कोई अभी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं जवाब दो। यहाँ तुम्हें मौका मिले ना बोलने का, बोल लो, क्योंकि अभी रिग्रेट होगा बाद में कि यार उस टाइम बोल लेते तो हो जाता। तो बस ये है कि यार इतने सारे क्लब्स हैं, टेक्निकल के नाम पर टेक नाइट्स है, बहुत सारे हैं नाम, तुम सबको पता होंगे, और नहीं पता हो तो देख लेना। नॉन कल्चरल भी है, कल्चरल भी है, सब कुछ है, तो एक्सप्लोर करो यार, बढ़िया रहो, ऐसे कुछ चिल रहे। नहीं, मेरे पास क्लब्स के लिए कुछ नहीं है। बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों को तो हमने इंस्टा पे बहुत देखा है ना, आप चिल भी बहुत करते हो, पढ़ते आप हो। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जो आयुष बॉस हैं वो CRing क्लास के, एंड ही इज़ ऑल्सो टॉपर फ्रॉम लास्ट आई गेस 4 years, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपर है 9.8, ठीक है। तो लाइक है ना, सबसे ज़्यादा मैंने घूमते हुए उनको देखा है, और मार्क्स भी उनके ज़्यादा आ रहे हैं, प्लेस भी हैं। हाउ यू मैनेज? That's my question. That's our question too, exactly. I know the truth. Nation wants to know. गाइस हमारे पेपर चल रहे हैं। परसों पेपर है हमारा, परसों नरसों जब भी होगा, संडे है परसों तो अभी हमें पता है कि 3 दिन की छुट्टी है। हमारा पेपर जो है वो हमें पढ़ाया नहीं एक्चुअली। अच्छा चलो, अब हम जितनी तारीफ़ करें RTO की, पर लेट्स एक्सेप्ट यहाँ पे क्लासें उतनी ही लगती है जितनी लगनी होगी, टीचर उतना ही पढ़ाएगा जितना उसको पढ़ाना होगा। अच्छा ऑनेस्टली बताओ, किसी की सारी क्लासें लग रही है 6 की 6? कोई भी नहीं ना। अच्छा कोई ऐसा इंसान जो मेरे को 6 सब्जेक्ट के नाम बता दे, अभी इवेंट के बाद पार्टी दे दूंगा कैंटीन में पक्का। ये तो फर्स्ट ईयर वाले बता देंगे भाई। जोर से कोई भी एक बंदा खड़े हो गया। हाँ पलट जाओ तुम। एनीवन? पूरे नाम? पूरा नाम मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आगे भी है, फर्स्ट सेकंड वर्ड। हाँ कौन सी? या कौन सी वाली? हमें क्या पता कौन सी? इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री एंड देन देयर इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके ठीक है। एंड देयर इज कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके वाह, बैठ जाओ। देखो गाइस, सचिन नो भाई तुम इंजीनियर हो यार, 11th-12th में नहीं हो। PCM में PCB वाले ऐसे नहीं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, हाँ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, हाँ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग। कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग 6 होते हैं ना? 6 थे, 5 बोले। एक और है, उसने मैथमेटिक्स बोल के फ्री कर दिया। मैथ्स तो उसकी ही थी। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों उसने बन बोला गया था, भूल गया। उसने फर्स्ट सिविल सेकंड इंजीनियरिंग, तुम्हारे भी सी है, और प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग तो तुम्हारे भी थी। हाँ कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, तो ये BC और BM। एक मिनट, CAMD थ्योरी वाला कब होता है? CMD इज नॉट प्रैक्टिकल वाला होता था ना? तो लैब सब्जेक्ट है ना, थ्योरी सब्जेक्ट 6 होते हैं ना यार, 5 कब से हो गए? मेन सब्जेक्ट 6 होते हैं ना। 5 ही हैं सबके पक्का? 5 है तुम लोगों के? अपने साथ धोखा। मैंने भी 6 पढ़े। क्या? नहीं नॉट लैब। यार ऐसा होता था कि 2 तो दूसरे ब्रांच के होते हैं, जैसे हम CS वाले हैं ना, तो हमने एक बेसिक सिविल और बेसिक मैकेनिकल एक पढ़ा है। तुम्हारे ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है क्या? एक में ह्यूमन वैल्यूज और एक में कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ तो एक फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स, और एक केमिस्ट्री और मैथ्स। हाँ ओके उसको पार्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल आ जाना बाद में, आ जाओ। तो ठीक है, क्लासें नहीं लग रही, सब कुछ है, पर ये याद रखना खुद ही करना है, मैनेज भी खुद ही करना है। अभी हम यहाँ, मैंने बोला ना, हम यहाँ बैठे थे और सामने हमारे सीनियर्स बैठे थे, फाइनल ईयर वाले। टेक नाइट्स के फाउंडर कुलदीप श्रीवास्तव बॉस और प्राची बांगिया बॉस, इशिता जानते होगी। उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मिड सेम के 1 दिन पहले, फाइनल सेम के 4 दिन पहले। इसका मतलब सिंपल सा ये है, मिड सेम के 1 दिन पहले ये देख लो कि क्या क्या टीचर ने पढ़ा है यार। एक तो हाँ सबसे ज़रूरी, अच्छा किसी को रूल्स पता है? 2 रूल्स RTO के यहाँ के, तुम्हें बताया नहीं ना?
mention that. हाँ अच्छा ठीक है, पार्शियली करेक्ट, बट रूल नंबर 1 होता है बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 2 इज रूल नंबर 1, रेफर टू रूल नंबर 1, नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल, सिंपल, ठीक है। तो बॉस इज ऑलवेज राइट। देखो यार, यहाँ टीचर भगवान नहीं है, सीनियर भगवान होते हैं एग्जाम से पहले, उनसे हर चीज़ और एडवांस में मांग के रखना। ये बैठा नमन, सेकंड ईयर वाले इसको देख लेना, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों सेकंड ईयर को पकड़ लेना, सीधी सी बात है। हमने बहुत पकड़ा इनको, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत पकड़ा है हमने। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है CGPA लाना, बहुत चिल काम होता है। अपनी CGPA 8 से ऊपर रखो, मैं तो बोलूँगा भी नहीं कि यार इतनी ज़्यादा रखो, क्योंकि ऐसे फिर ऐसे लोग आ जाते हैं कि कैसे हो गई यार, ऐसे कैसे आ जाती है। तो CGPA में मैं ये बोलूँगा रखती है, होती है, इट मैटर्स। अच्छा होता है कि एक अच्छी CGPA है तो एक दिखता है कि एक डिसिप्लिन स्टूडेंट है, इंटरव्यू में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। या काफी हर कम 7.5 plus. I was not able to apply in Cisco because of 8.5 CGPA. या That was the criteria. Mine was not that much. मेरी 8.3 है. देखो जो ब्राइट मतलब बड़ी बड़ी MNCs होती हैं ना, अमेजोन गूगल वगैरह, वो नहीं मांगती कई बार, पर जो तुम RTO में हो, देखो सच बात है, RTO में जो कंपनी आएंगी ना, वो पहले लिख देगी भाई मेरे को 7 CGPA वाले चाहिए, 8 CGPA वाले चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैक तो नहीं है ना किसी के अभी तक, रिजल्ट आया भी है। Promotion वाले हैं ना. प्रमोशन वाले हो यार, प्रमोशन वाले हो, कोई बात नहीं, पर ठीक है। एकेडमिक्स मैनेज करने के लिए मैं इतना बोलूँगा कि कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स, टेक केयर ऑफ़ योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहाँ ना वो याद है, किसी ने वो डोरेमोन का एक एपिसोड देखा, वो ब्रेड पे रख लिख के वो पूरा खा जाता है, ऐसे खा जाना प्रीवियस ईयर पेपर को, सारे मिड टर्म फाइनल टर्म सब कुछ। और ऐसे लिखो कि सामने वाला टीचर बोले यार कहाँ काटूँ मैं नंबर, बस सिंपल सी बात है, रटना कुछ नहीं है, डोंट क्रैम नथिंग, थोड़ा सा समझो, शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, अपनी लर्निंग टेक्निक्स, आई एम वड़ा पाओ एंड ऐसे लीक नहीं करते टेक्निक्स को. और हाँ, एक और चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये मत भूलो कि वो टीचर है, प्रोफेसर है, वो कुछ करके बन के ही यहाँ बैठा है। और मेरे को CSIT में, ठीक है ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा सा, पर किसी भी फर्स्ट या सेकंड ईयर से जब तक एटलीस्ट हम हैं, कोई भी कंप्लेंट ये नहीं आनी चाहिए कि किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है किसी भी टीचर को, क्योंकि यार वो कुछ सोच के पढ़ा रहा है, और तो वो चाहे जैसा भी है, तुम्हें जैसा भी लगता है, बट ही इज़ योर प्रोफेसर। कुछ भी हो, नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम, पीछे से करो, सामने कभी नहीं, ठीक है। और बाकी यार तुम लोगों को समझदार आता है कि कैसे कहाँ लिख के जाना है, क्या करना है, तो वो भी थोड़ा देख लेना। Okay, since I have to go somewhere, as you guys might be aware, अभी रमज़ान होता है, so I'm fasting, so I need to go right now. But if any last questions you guys have, then you can ask me, because after that I'll be going. और final placement से लेके जो crux है वो ये है, do not forget what you're learning. Constant learning बहुत ज़्यादा important है, constant learn consistency के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंटली चीज़ें लर्न करो, वॉट एवर यू आर बीइंग टॉट, वट एवर सब्जेक्ट यू हैव। अगर टीचर से समझ में नहीं भी आ रहा तो द होल इंटरनेट इज़ देयर एट योर डिस्पोजल। MIT वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लाइक व्हाट डू यू वांट, कितना कंटेंट चाहिए, गीक्स फॉर गीक्स वगैरह, जावा, टी पॉइंट, हम लोग भी आज तक वहीं से पढ़ते हैं, तुम्हें भी वहीं से पढ़ना है। तो अगर तुम्हें टीचर का नहीं समझ में आता, देन गो स्टडी। There is a lot of content on the internet and you can and you should learn all of that consistently. Placement का basic फंडा है constant learning, communication, जो तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के questions बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। That is one thing that मेरा हाथ ऐसे रहता था, पूरा induction मेरा हाथ ये था, like ये बता दो, because we had a lot of questions, even if it was silly, we had questions. Having questions is important, having the right question is not. ओके गाइस, हम लोग यहाँ 3 महीने हैं, और तुम्हें ऐसे सीनियर्स ना, मेरे को नहीं पता आगे हमारा बैच कैसा है, हमारा भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, मैं 3rd ईयर को जानता हूँ बस थोड़ा बहुत, तुम लोगों से आज पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है मेरा तो। एग्जैक्टली। और ऐसे सीनियर्स जो इतने बड़े बड़े अचीव कर चुके हैं, मैं नहीं, मैं एक्सक्लूडेड, तो ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनसे मैं भी सीखता हूँ, रोज़ सीखता हूँ, तो तुम्हें तो यार बहुत कुछ है सीखने को। तो अभी ईमान, इशिता, रिद्धि, प्रियंका, और इनसे जो भी पूछना चाहो फ्रैंकली पूछ लो यार, सीधे सीधे। टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए एक बार, आप जैसे MBA कर रहे हैं, हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे रखते थे अपना, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम्स आ रहे हैं, हाँ उसके हिसाब से आप
उसका भी पढ़ना पड़ता है। जैसे हमारा एग्जाम 4 सेमेस्टर हुआ तो 3rd सेमेस्टर के एग्जाम अभी हुए नहीं, तो 4th का पढ़े या 3rd का एग्जाम की तैयारी करें, और जैसे आगे का भी प्रिपरेशन करना है गेट वेट का, तो उसमें अभी से करना बेस्ट रहता है। हाँ, गेट से मेरे को याद आया कि यहाँ पर गेट देने वाले भी कुछ लोग हैं, तो और ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ ये आपको इसी तरह। बॉस को जाना है 2 मिनट। हाँ बिल्कुल। हाँ ओके बॉस एक मिनट बस। Okay. We have something for you. Oh, thank you. Guys, clapping. Thank you so much, boss. Bye. Thank you. Bye. Bye everyone. You want to continue? Have a nice नहीं day. You want questions? पूछो। प्लीज। और ये 2 जने बैठे हैं सेकंड ईयर के, पकड़ लेना इनको फर्स्ट ईयर वाले से। टॉक टू देम, टॉक टू पीपल, ओके? सी यू गाइस। Guys, a big round of applause. हाँ तो you want नहीं। to continue, right? ब्रो यू वांट टू, मतलब पक्का गेट का सोचा है ना कि गेट करना है, तो यार बताओ ना यार। It's okay. अच्छा, so you are from which branch? इलेक्ट्रिकल। ओके, तो तुम्हारे लिए तो गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच फर्स्ट ईयर राइट? सेकेंड, यूर फ्रॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आई वुड सजेस्ट सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो इफ़ यू वांट टू अचीव अ गुड रैंक, और कीप योर प्रिपरेशन लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना कि यू वांट टू स्टडी 5-6 आवर्स फ्रॉम बिगनिंग। अगर तुम सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स लाइक अगर तुम 2 घंटे भी रोज़ कंसिस्टेंटली दे रहे हो तो एंड में जाते जाते इट्स टू मच, बट इट्स लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जैसे लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इलेक्ट्रिकल कि उसमें क्या कोर्स रहता है फाइनली जो गेट में आ रहा है और तुम्हारा क्या कितना कोर्स मैच होता है, बट आई थिंक मैक्सिमम सिलेबस मैच होता होगा। सिलेबस मैच होता है बट यहाँ के लेक्चर्स मैच नहीं होते, तो इट्स ओके। डोंट टॉक अबाउट यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है। तुम अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू नो द कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ के पेपर, जैसा भी आयुष ने बोला, यहाँ के मिड टर्म से 1 दिन पहले, और ही सेज कि एंड टर्म से पहले 4 दिन पहले, बट आई नो ही स्टडीज अ नाइट बिफोर, दैट्स इट, एंड देन 2 यू कैन लुक एट हिज CGPA, जस्ट 1 नाइट। एंड लाइक इवन इफ उसके जितनी पावर नहीं हो किसी के पास याद करने की, तो 1 दिन पहले इज़ इनफ, क्योंकि यहाँ के पेपर्स मैक्सिमम प्रीवियस 2 to 3 years, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ का ऐसे एक्सक्यूज़ लेना एक वो एक्सक्यूज़ ही हो जाता है, वो खुद को मत बनाओ यार। हाँ, मेक आर्टियो योर पावर। येस एग्जैक्टली, लाइक आई विल से, मतलब मैं ये पॉइंट अभी आगे मेंशन करने वाली थी कि व्हेन लाइक आई मेंशन कि मैं फर्स्ट ईयर में ब्रांच EC थी, मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, बट आई हैड अ व्यू कि मेरे को EC लेकर आई वॉन्ट टू परस्यू गेट और फिर मेरे को आगे बढ़ना है, बट आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, then I switched my branch, but thankfully I got interested in that thing as well. अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आता तो वो जो मेरा इन्फ्लुएंस था पीपल का, that would have been a negative impact for me, right? तो जैसे तुम बहुत क्लियर हो तुम्हें गेट करना है, your branch is also very perfect for that particular thing. So अपना एम बनाओ, and then अभी से you can take some test series or something. I would suggest that, right? रात में 2 घंटे तो निकाल सकती हो। और हॉस्टल और लोकलाइट हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल में रात में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, पर आई थिंक 2 घंटे, अच्छा मॉर्निंग टाइम आई वुड सजेस्ट दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टडी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दिस इज़ द टिप फॉर एवरी वन, बिकॉज वो ऐसा टाइम होता है जब आपके हॉस्टल में सारे दोस्त सो रहे होंगे, राइट, एंड दैट इज़ द यू कैन सेट राइट, एंड दैट इज़ द परफेक्ट टाइम जब तुम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सुबह उठना हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो, पर हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी तुम सेकेंड ईयर में हो तो वेकअप अर्ली, मे बी 4 to 6 आई प्रेफर, or maybe 6 to 8 if you can't wake up early to that, but those 2 hours focus on the thing whatever you are studying, and then at night before going to sleep you can revise whatever you have studied in the morning, or the other way around, you can study at night or revise in the morning, and I bet you will not forget those concepts ever. This ये लोग पहले भी बोलते थे, पर कॉलेज लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आसान है, बिकॉज पूरा दिन लोग मज़े करते हैं और कुछ नहीं होता, कॉलेज में आएंगे क्लास नहीं लग रही तो भी इधर उधर घूम रहे हैं, बंक कर रहे हैं और ये सब चलता है। तो आई थिंक 2 घंटे एंड 1 hour रिविजन इज़ इनफ फॉर सेकेंड ईयर। और हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे यहाँ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे तुम्हें हिंड्रेंस आते हैं तो इट्स ओके, 14-15 days आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे एग्ज़ाम्स, राइट? तो स्किप फॉर दैट, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू कम बैक ऑन द 16th day,
ऐसा नहीं वो सोचना कि ठीक है अभी तो एग्ज़ाम खत्म हो गया, एक दिन चिल मारते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है अगर तुम्हें अच्छी रैंक लानी है गेट में। तो अगर ठीक है नॉर्मल चलाना है कि ठीक है हो गया ऐसे ही देना है तो इट्स ओके, बट आई वुड सजेस्ट टू क्रैक गेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, बिकॉज सेकेंड अटैम्प्ट पे जाना थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग होता है, क्योंकि अपन जेई भी देकर आए हैं, उस टाइप का भी वो है। और एक और चीज़, एक प्लस पॉइंट है तुम लोगों के पास, तुम लोग थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हो, राइट? तो अभी एक और चीज़ है कि तुम्हें फाइनल ईयर का सिलेबस भी तुम्हें थर्ड ईयर तक कंप्लीट करना है इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर गेट इन थर्ड ईयर, राइट? तो उसके लिए जैसे तुम थर्ड ईयर में आओगे वैसे तुम्हें अपना स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? तो दैट इज़ द थिंग, बट वही है कि सुबह स्टडी आवर्स बढ़ा लो ताकि पूरे दिन भर तुम लोग मज़े कर सको। तो दैट इज़ द अप्रोच दैट आई अडॉप्ट टू स्टडी थिंग्स, लाइक आई थिंक ये भी यही करता है। प्रेशर ब्रो, प्रेशर में अच्छा किसका निकलता है, मतलब ऐसे कौन प्रेशर में बेटर परफॉर्म कर सकता है, किसी को लगता है ऐसा? तुम परफॉर्म कर सकते हो या एग्जैक्टली किसी मतलब यार देखो सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ की डेडलाइन होती है ना अपने पास कि ये करना है, तो हमें इस पॉइंट पे लगता है यार अभी तो ठीक है बहुत टाइम कर लेंगे, यहाँ के लगता है यार आ रहा है कोई बात नहीं, पेपर आ गए, अभी तुम्हारे भी पेपर हैं शायद, है ना, थोड़े दिन बाद, यहाँ के अभी बस आने वाले 10 दिन बाकी है, अभी जैसे 4 दिन बचेंगे ना, यार मेरे भाई यार सुनना अमन यार भाई वो भेज दे पिछले साल के पेपर तेरे पास हो तो कोई नोट्स वगैरह है कि नोट्स का जुगाड़ कर, ये मेरे पास रोज़ आती है, यार आयुष यार दिमाग ख़राब हो रहा है, अब क्या करूँ मैं, मेरा आज का ये हो गया वो हो गया, और पूरे दिन रो लिए हो गया, उसके बाद भी शाम को याद आती है कि चलो पेपर है अगली सुबह, तो अब पढ़ लेते हैं, तो यार चलो इधर से निकाला, और वो जो प्रेशर में जो पढ़ाई होती है ना, तो ये ठीक है, ये सब लोग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मैं इनको देखा ये फर्स्ट ईयर से लेके आज तक इन्होंने जो मेहनत करी है, ये पार्टीज़ में नहीं जाना है, मतलब इसने इतना सेक्रीफाइस किया, और इसकी जो मेहनत है, मैं ये लोग मेरे को टॉपर बोल रहे हैं, शी इज़ एन 9.5 CGPA होल्डर, एग्जैक्टली, तो ये सब बड़े और कंसिस्टेंसी, लाइक हमने बोला हम लोग पुणे में रहते हैं, मतलब लेजिट हम मैं और ईमान वी यूज टू हैंग आउट, बट शी यूज टू सिट एट होम एंड स्टडी। यार एग्जाम तो यार देखो ये तो मजाक में बोल देंगे, बट किसी को कुछ अचीव करना है ना तो कुछ गिव अप तो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ अ थिंग, तुम चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा दिमाग कम है ज़्यादा है ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क जो भी करना है करो, बट यू हैव टू गिव अप एट सम पॉइंट समथिंग। वो बोला है ना किसने, अपने बनी ने बोला था, नैना ने बोला था कि नैना ने बोला था लाइफ में कुछ तो छूटेगा ही, तो बस ठीक है, बट डोंट मिस आउट ऑन फन यार, घूमो फिरो सब करो। यू गॉट योर पॉइंट और एनीथिंग एल्स? एनी मोर क्वेश्चन? एनीवन? या मतलब कम्युनिकेशन स्किल कैसे मतलब इम्प्रूव किया? ओके, कम्युनिकेशन आई थिंक रिद्धि बहुत अच्छे से बता पाएगी। सो डू पार्टिसिपेट इन क्लब्स फर्स्ट थिंग, फिर वहाँ पे जो ऑन स्टेज तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ट्राई टू ग्रैब देम गाइज। अभी लाइक जब हम लोग टेक्नाइट्स में थे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, आवर लेग्स यूज्ड टू शिवर रियली, mine, and I used to tell her, Ishita, my legs are shivering, how can I handle that, oh my god, then okay, थोड़ा ट्राई किया, बोले, खड़े हुए, फिर ट्राई किया, ऐसे करके पब्लिक स्पीकिंग सही हो गई। फिर उसके बाद अभी बहुत टाइम बाद, क्योंकि कोरोना के टाइम पे वी हैड आवर इंटरव्यूज ऑनलाइन, तो वी यूज्ड टू से ओनली वी हैव टू हैंडल अ फेस, नथिंग एल्स, नॉट एनी बॉडी पार्ट। नाउ यहाँ पे आए, इवन एंटरिंग दिस रूम आई फेल्ट ओके, इज देयर समथिंग, हाउ कैन आई हैंडल दिस। तो पब्लिक स्पीकिंग यही होती है, जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप बोलने की कोशिश करोगे, उतना ही आप इम्प्रूव कर सकते हो। एक चीज़ मैं और देखती हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वेन एवर समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन और you have to deliver some message to anyone, try to make it concise and clear। एक बार में एक बात बोल दो, not कि एक बात बोली उसको वापस क्लियर करना पड़ रहा है। तो that is my point, and if others would like to add then they'll go for it. Okay, sure, you can do it. गाइस एक और चीज़, ये मत सोचना कभी कि लैंग्वेज बैरियर है, मैं तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। वही मैं भी हिंदी में ही बात करूँगी। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हुई तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। इंग्लिश न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट पार्ट। मैंने भी वो पढ़ा इंटरव्यू से पहले। सीरियसली मेरे को बहुत शिवरिंग होती है, मेरे को पता नहीं था सामने वाला कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, और जब कोई भी, और इंटरव्यू सब इंग्लिश में होता है, कोई तुमसे हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट इतनी इंग्लिश तो अपने को आनी चाहिए कि सामने वाले को लगे हाँ भाई आपने जो पढ़ा है आपको आता है, आपका एक स्टैंडर्ड है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि सुबह उठ के चल एक पेज ही पढ़ लिया इंग्लिश का, कुछ नए वर्ड्स ही सीख लिए, 4 वर्ड सीख लिए, यूज़ कर लिए। और ये स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, काफ़ी लोग होंगे हिंदी मीडियम से। कौन कौन है किसी को लगा यार थोड़ा सा बाहर फील हो रहा है, लेफ्ट आउट लग रहा है? हाँ लगता है ना। एक चीज़
होता है। इंटरव्यू से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ना वो भी अटकेंगे तो सभी बहुत ज़रूरी है। मॉक इंटरव्यूज़ अपने दोस्तों को बैठाओ साथ में, भाई इंट्रो ले ले मेरा, इंट्रो बोल दूँ मैं, वहाँ जाके तुम ऐसे जाओगे और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ना वो भी अटक जाएंगे। तो मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यूज करोगे तो तुम्हारी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव। और मॉक इंटरव्यू से ज़्यादा कोई भी कंपनी आए, चाहे वो छोटी से, मैंने सबका एग्ज़ाम दिया है, सबका, ठीक है। जब बैठे हैं तो ऐसा था कि अभी भी देती है ये अभी भी देती है। मतलब मेहनत देख रहे हो तुम इसकी, शी नेवर स्टॉप्ड, शी she's not going to stop. सी आई थिंक बेस्ट वे इज़ टू प्रैक्टिस। ऐसा है कि एक चीज़ होती है आप सिर्फ सामने वाले से इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें अपने में दिखाई देती है कि हाँ हम कहाँ कमी रह गई। और सबसे ज़्यादा है कि जब आप देख, सबका गोल तो यही है कि इंटरव्यू में जाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, या तो MBA हो उसमें भी इंटरव्यू में जाना पड़ेगा क्योंकि इन महाशय ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया नो डाउट। तो उसके बाद ये है कि मेन फोकस ही कम्युनिकेशन स्किल्स में यही रहेगा कि आप जब भी पढ़ो तो इंग्लिश पेपर पढ़ो या फिर दोस्तों से थोड़ा इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर लो कि हाँ भाई ऐसा कोई दोस्त पकड़ लिया, चलो थोड़ी देर बात कर ली इंग्लिश में, ताकि होगा कि कंसिस्टेंसी रहेगी। जब बोलोगे तो फ्लुएंसी नहीं जाएगी, तो अटकोगे नहीं अटकोगे तो फिर सामने सिलेक्शन हो ही जाएगा, सोचेगा कि हाँ तुमको आता है। जब ईमान बॉस गए ना उनसे कम्युनिकेशन स्किल्स का पूछना चाहिए था क्योंकि सबसे अच्छी स्किल्स उनकी है। I would like to add, I remember, अच्छा पहले तो ये इंटरव्यूज़ वगैरह से जाने से पहले जो हिंदी मीडियम से है यहाँ पे, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तक जो आंसर्स लिखते हो तुम लोग स्कूल्स में, तुम लोग हिंदी में लिखते होगे प्रोबेबली, राइट? तो ऐसा कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है लिखने में? सबको लगता होगा, राइट? थोड़ा सा डर लगता होगा, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिकॉल तुषार बॉस, राइट? तुषार बॉस मेरे से पहले टेक्नाइज के सेक्रेटरी थे। ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम and like if you guys don't know, he went to Silicon Valley, right? Silicon Valley, USA. He went to Silicon Valley in first year, right? And like मैं बताती हूँ उन्होंने क्या किया था। They came up with a startup. उनका startup ये था, you know Facebook, right? Facebook is worldwide. College Connection सुना है? College Connection सुना है? नाम सुना है? नाम सुना होगा, बीच, ठीक है। तो आई टेल यू, कॉलेज कनेक्शन लाइक उस टाइम पे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी वेयर पीपल कैन गो एंड पिच देयर आइडियाज़ फॉर स्टार्टअप, एंड देन जो उसमें से बेस्ट 50 स्टार्टअप्स थे ऑफ राजस्थान, दे वर टेकन टू सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो उन लोगों का स्टार्टअप था कॉलेज कनेक्शन। कॉलेज कनेक्शन एक एप्लीकेशन है वेयर पीपल कैन इंटरैक्ट। जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो तो अभी हम लोग तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, राइट? तो इट वॉज एन एप्लीकेशन वेयर पीपल फ्रॉम अ कॉलेज कैन रजिस्टर एंड ऑनलाइन हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। अभी तुम लोगों को हमारी इंस्टाग्राम आईडीज़ नहीं पता, सो दैट यू कैन टेक्स्ट अस और डू एनीथिंग, बट उस टाइम पे हाँ लिंक्डइन एज वेल, दे डोंट नो येट। सो कॉलेज कनेक्शन वही एक आइडिया था उनका कि दे हैव बिल्ड दैट एप्लीकेशन एज वेल, बट ड्यू टू सम जो भी हुआ उसका, यू विल कम टू नो अबाउट दैट एज वेल इफ दे परस्यू इट अगैन। सो हाँ, ये तो उन्होंने किया था इन हिज फर्स्ट ईयर, ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, राइट? सो उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी, या फिर हम लोगों की वही, जब हम लोग वहाँ बैठे थे तब हमें बताया गया था कि ही यूज्ड टू लिसन टू टेड टॉक्स, ठीक है। जब तुम इंग्लिश सुनते हो, अभी तुम लोग सुनोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हो, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट व्हेन आई यूज्ड टू वॉच इंग्लिश मूवीज़ मेरे को समझ में नहीं आता था वहाँ क्या चल रहा है। सब टाइटल्स पढ़ते थे, आधा टाइम वही पढ़ने में लग जाता था, मूवी निकलती थी, पता नहीं हुआ क्या हुआ। तुम लोगों के साथ भी होगा ऐसा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, बट देयर विल कम अ टाइम जब तुम्हें समझ में आने लगेगा। एटलीस्ट पहले सबटाइटल समझ में आने लगेंगे, देन अच्छा 2x में मत देख, मतलब लाइक डोंट वॉच इट एट नॉर्मल स्पीड, कम करके देखो, यू वॉच यूट्यूब वीडियोज़। सो व्हेन यू लिसन थिंग्स तो तुम्हें, क्योंकि जैसे इंटरव्यू में भी जब तुम जाओगे द पर्सन इज, माइक्रोसॉफ्ट में बाहर के लोग आएंगे इंटरव्यू लेने, देन तुम्हें समझ में तो आना चाहिए वट ही इज स्पीकिंग। तो उसके लिए भी दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, तुम लोग वो स्टार्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट राइटिंग। तुम लोग से ऐसे स्कूल में डायरी एंट्री करवाते थे, तब हमें वो बहुत वेस्ट लगता था, क्या करवा रहे हैं ये, क्यों लिखवा रहे हैं, बट यू नो व्हाट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब उससे जितना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, वट एवर यू हैव डन इन द होल डे यू कैन राइट इट, और वहाँ पे तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है। नोबडी इज़ गोइंग टू जज कि तुमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। बट like I used to write my diary during. Guys, let me tell you one thing. She is one of the best content creators, content writers of this college. पूरे कॉलेज की बात हो रही है, हमारे ईयर की नहीं। तो एक बार यार ताली बजा दो यार।
So, like I would say, diary entry has helped me a lot. Like if I go and read my diary today, since day 1 to now, I can see the improvement, right? अगर तुम्हें ऐसे बोरिंग लगने लगेगा बीच में डायरी लिखना, for doing that you can start reading book side by side. कोई भी बुक पढ़ सकते हो. Like I could suggest Rich Dad Poor Dad. That's a good book. किसी को startups में interest है, because this college life is the best time to think of any new idea, do startup or anything. क्योंकि यहाँ पे तुम पे कोई pressure नहीं है, तुम लोग चाहे तो वो भी explore कर सकते हो. तो read those books, उसमें तुमने पढ़ा है, try summarizing that. जब तुम वो करोगे और अब जब तुम सेमेस्टर एग्जाम लिखने जाओगे तब तुम्हें इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू इंग्लिश तुम लोग ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग, जैसे ईमान की बात कर रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है बोलने से, तुम्हें भी लग नहीं रहा होगा, पर हाँ मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डर. आई वॉज सिटिंग विद ईमान वन डे इन पुणे इन द ऑफिस, एंड शी टोल्ड मी कि डर क्यों लगता है, मतलब. And the only thing that came to my mind was the people are judging me, right? The people will judge me. What am I speaking? इसको बोलना ही नहीं आता, यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. But 4 लोग. हाँ. But मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? Then she told me, speak up. Speak up whatever you think. Like even if you are sitting alone in your room, you can talk to yourself, take up any topic, think you are standing on a stage and speak up. Speak up in front of mirror, or you can even record and send it to someone, right? That also works. Like I used to do this. I used to, like we have even done such silly things that we have spoken on a simplest topic, silliest topic, grapes. कोई नहीं सोच सकता, पर हमने लॉकडाउन में ये तक किया है. वी हैव रिकॉर्डेड like a minute's audio on grapes and send to each other so that we can prepare for any random topic if it comes up in any of the interviews. अगर मैं MBA की बात करूँ तो अभी ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, पर MBA में एक extempore, I was talking about that, extempore होता है. In that you are given a topic randomly and you have to speak up. तो उसके लिए you should have that gist, you can speak up on any topic, right? So for that ये चीज़ important है. and yes, वो topics ऐसे नहीं होते grapes जैसे, of course. तो उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द ग्लोब एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द टॉपिक, राइट? सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. और एक मेजर चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अपन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ओके मेरे को ये बोलना है, अब वो दिमाग में कैसे आ रहा है? हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है अंग्रेजी में यहाँ निकलेगा. तो जब तुम बोलना शुरू करोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ पर 80% जनता अपने 80 छोड़ो 100 बोल रहा हूँ मैं, तो अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात करने में एक बार उनकी फटती नहीं भाई, मतलब मन ही नहीं होगा ना यार कि यार ये है, इससे क्या बात करूँ मैं. अब मैं स्कूल में हम लोग स्कूल में होता था, हाँ, इंग्लिश में बात तो वो जो अपन सोचते थे स्कूल में यार कि मैम बोल रही है अंग्रेजी इंग्लिश में बात करो, क्या है हट 5 रुपये फाइन दे देंगे ये. तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है. अपन एक दिन मजाक बनेगा, 2 दिन बनेगा, तीसरे दिन ना सामने वाला खुद बोलेगा आपसे स्पीक अप, वो खुद आगे से आपसे इंग्लिश में बात करेगा. और इसके साथ उसके आपकी खुद की नहीं, सामने वाले की भी इम्प्रूव हो रही है. वो गांधी जी का भाई पुराना कोट, पहले वो आपको बोलेंगे, फिर वो आपको जो भी पुराना पूरा कोट. और मैं यही बोलूँगा कि शर्म बेच तो मत खाओ, पर शर्म कम करो. तो बस हो गए. और बाकी रद्दी को कुछ बोलना चाहे तो. The main key takeaways are like reading, listening and thinking. जितना मुझे लगता है रीडिंग करो, लिसनिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करो. जैसे बोला बॉस ने टेड टॉक सुनते थे, तुषार बॉस, एंड ही वॉज आवर सेक्रेटरी. एंड आई रिमेंबर whenever Tushar boss used to give speeches, it used to take around 1 to 1.5 hours. Can you think a person can speak around 1 hour for 1 hour continuously in English and delivering his views and not even repeating? Can you think? From a Hindi medium school. From a Hindi medium school. From Hindi medium school. So he was an inspiration, and for all of us, he is an inspiration. सीनियर्स ना बहुत अच्छी जगहों पर. कोई एक्सीडेंट को जानता है? CSIT I think they don't know. नाम सुना हुआ है ना, अभी रिटायर हुए वो. थोड़े दिन पहले उनका एक ऑनलाइन इंटरेक्शन था स्टूडेंट से, उसमें हमारे कुछ एल्यूमिनाइज, मतलब हमारे सीनियर्स, उन्होंने ज्वाइन किया. एंड गेस कहाँ से? स्टॉकहोम, लंदन, वेल्स,
तो यार ये देख लो, ये RTO से निकले हुए हैं, तो अच्छी पोजीशन पर हैं। और तुम्हें भी अगर तुम्हारा इंडक्शन हुआ होगा, किसी ने तो बताया होगा कि इंडिया में इस पोस्ट पर हैं, बाहर एम्बेसडर हैं, उधर वो पेप्सिको में इसमें हैं, सब हर और वो सच हैं। आपके कोई भी नॉन पर्सन होंगे और RTO से निकले होंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से निकल के इंसान गया, वो पहुँच जाता है। तो बस ये मत सोचो कि हम इस कॉलेज में हैं, बस ये सोचो कि यार हमारे पास बहुत टाइम है। अभी तुम लोग IIT NIT में बैठे होते तो वहाँ ना टाइम नहीं होता है। टाइम नहीं होता है, you would have more distractions. हाँ, और बात वो होती है कि यार इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट योर कनेक्शंस। Yes. तो बस अबाउट इन नेटवर्क। बॉस मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बट मुझे पूछना है क्वेश्चन। जब हम लोग थे, हमारा इंडक्शन हुआ था, और हमारा इंटरेक्शन जो आपसे हुआ था, आपको पता है कैसे हुआ था? और इनका इंटरेक्शन बहुत नॉर्मल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है फर्स्ट ईयर के बीच में, सेकंड ईयर के बीच में, थर्ड ईयर के बीच में। दैट कम्युनिकेशन गैप मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि आज हम लोग आपसे बहुत चिल हैं, हम आपसे लाइनिंग लगा के लेने आते हैं, आप लगाते हैं और वही एग्ज़ाम में आ रहा है। ये लोग इतनी हिम्मत शायद नहीं कर पाए, या कर भी लें बाई चांस, ठीक है, बट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। और ये आई डोंट नो ये ईगो है या क्या है, या मे बी लेक ऑफ कम्युनिकेशन है। I would say this is just because of ये जो इतना गैप आ गया, एग्जैक्टली। कितने लोगों को डर लगता है सीनियर से? Anyone कोई कुछ कह देगा, क्या कर देगा, या किसी ने कुछ कहा हो अभी तक? हाँ कि अजय एक मिनट अब तो बहुत चिल है। यहाँ पे ग्रुप में कौन कौन है? ग्रुप्स में मैं कोई ग्रुप जो तुम्हें मतलब ठीक है RTO में हो, पॉलिटिक्स चलती है, सब है, कोई है जो यहाँ पे किसी भी ग्रुप में हो? कोई लोकल ग्रुप है, जाट का ग्रुप है, मीणा का ग्रुप है, एनीवन, कोई भी? फ्रैंकली कुछ नहीं, हॉस्टल्स तो होंगे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास भी आए थे। कौन सा मैं गया नहीं, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, पर मैं एडवाइस करूँगा हर चीज़ करो, अच्छे से करो, क्योंकि ना रैगिंग बोलते हैं, रैगिंग इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज़ एन ऑफेंस, बट जो ये इंटरेक्शन है ना, जहाँ तुम्हें बोला जाता है यार इंट्रोडक्शन दो। हाँ। अच्छा, किसी को पता है इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी। ये पूछा जाता था हमसे, उसके बाद मैंने लिटरली यहाँ नहीं, CSIT में मैंने ऑन स्टेज 20 पुशअप्स किए। किस लिए? सीनियर ने करवाए थे। मैंने एक बार भी मना नहीं किया, ना मैं किसी से जाकर शिकायत नहीं करी, क्योंकि कर सकता था, सब कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोगों का इंटरेक्शन हो चुका है सीनियर से अच्छे से, और सबको ये भी पता है कि इस इंटरेक्शन की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये आज हमारे साथ बैठा है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी भी हमने टांग खींची है तो इसलिए ही ये बैठा है और हमसे बात कर सकता है। और तुम लोगों को अगर हमसे इंटरेक्ट करना है तो यार फ्रेंडली इंटरेक्शन, सब कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है यार कि तुम होंगे हर तरह के होते हैं, पर तुम जानते हो कि कौन कैसा है। पर मैक्सिमम तुमसे सिर्फ तुम्हारा इंट्रो ही पूछेंगे। हाँ, तो उस पे इतना हेजिटेट नहीं करना, इतना मत डरो यार, बोल दो कि हाँ बॉस हमारा ये नाम है, हम ये करते हैं। और उसका कोई तुम्हारा लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। एग्जैक्टली, लोगों से बात करना सीखने को आएगा। हमसे और यार क्या था, सीनियर्स रोक के पूछते थे क्या हाँ, तो बताओ, तो हम खड़े होके अच्छे से वो लाइन रटी हुई थी मैंने, हॉस्टल्स में होता है हमारे। हाँ होता है, कोई हमको पूरा वो पैराग्राफ बोलना होता था, और अगर वो याद नहीं हो तो फिर पनिशमेंट भी मिलती थी, क्या भी वहाँ खड़े हो जाओ, उनको बोल के आओ, ये सब। तो फिर भी रट के बैठते थे कि हाँ पूछेंगे तो अपने को आना चाहिए। तो उसे ऐसा था कि एक बार को थोड़ा हेजिटेशन गया तो बॉसेस ने हेल्प किया, पता है बाद में। अरे यार बहुत जब भी मेरे इंटरव्यूज थे, तो जैसे स्टार्टिंग में जब इंटरव्यूज देना शुरू किया, रिजेक्शन तो सबको होते हैं, हमको भी थे। तो बट जब रिजेक्शन हो रहे थे तो क्या बोलते हैं, जो सीनियर्स थे उनसे जब कांटेक्ट किया, जो हॉस्टलाइट्स होते हैं, हॉस्टल में ज़्यादा होता है सीनियर्स से, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या हर चीज़ में बताया था कि बेटा ये करना, आप ऐसे बोलना, ये पहन के बैठना, थोड़ा हेजिटेट, जितना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ना, वो कहीं ना कहीं हर जगह काम आया। तो बस यही बोल रही हूँ कि अगर नेटवर्किंग होएगी ना, सबसे मेन पॉइंट जो बोल रहे हैं, देखो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट के लिए भी करना पड़ेगा, गेट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ है, सब कुछ बंडल अप हो चुका है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इंटरेक्शन रहेगा तो एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड होएगा कि जब भी ज़रूरत पड़ी कि बॉस आपने दिया था, तो आपको पता है कि आपके में कुछ ऐसा कुछ पूछा था क्या जो मेरे को हेल्पिंग हो। तो ये चीज़ नेटवर्किंग से आई है। इसमें मैं बोलती हूँ कि अगर कोई तुमसे नाम पूछे ना, तो प्यार से नाम बताने का और उनसे भी बाद में बातचीत करने का। तो ऐसा नहीं कोई तुमको डांटेगा मारेगा, यहाँ ऐसी वाली रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस तुमसे एक इंट्रोडक्शन ही तो पूछा जाता है, बस यही था। और यार बॉस हैं भैया, दीदी नहीं है यार कॉल। हाँ, और एक और चीज़, मतलब किसी को ऐसा लगे कि यार ये तो सीनियर्स हैं, इनसे क्या मतलब, इनसे कैसे अब ठीक है तुम्हारे पास ये नमन है, नमन मैं ऑनेस्टली कहूँगा ये जितना वर्कआउट मतलब कर रहा है ना तुम पर मेहनत,
कोई भी सीनियर नहीं करता। उनको क्या मतलब है यार, तुम लोग आए हो, तुम अपना पढ़ोगे, हम लोग पास आउट हो जाएंगे, हम कहीं लग जाएंगे, अब सबका अपना अपना चलता रहेगा। आज अभी भी मैं रात को 12 बजे मेरे सीनियर को कॉल लगाऊँ ना, वो उठा के मेरी हेल्प करते हैं सीधा। इनसे पूछ लो, कोई भी हमारे सारे सीनियर्स जो हैं इतने हेल्पफुल थे, और वो किस लिए थे? क्योंकि हमने उनसे इंटरेक्ट किया। तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा। और यार थोड़ा सा शुरू में एक सीनियर का एक रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो इसी चीज़ से बनता है। ये हमने डेवलप नहीं करी है, हमारे सीनियर्स भी थे, उन्होंने भी हमसे इंट्रोडक्शन लिया है। हम ये हाथ करके पीछे बोलते थे कि माय नेम इज़ दिस 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 है, मेरे हॉबीज़ हैं, ये है वो हैं। और पूरा हमारे एक फ्रेशर्स हुई है पूरी CSIT की, मेरे को नहीं पता बाकी ब्रांचेस में हुई या नहीं, कोई फ्रेशर पर नहीं हुई, उसमें क्लीन शेव, बाल कटे हुए, पूरा ड्रेस कोड, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, इसके साथ 3 घंटे स्टेज पे खड़े रहे हम लोग सीधा, आप हिल नहीं सकते। एंड मैं उन सीनियर्स को और हर उस अपने साथ वालों को भी उनके लिए इतना थैंकफुल हूँ ना कि उनकी वजह से ही आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो यार रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एज वेल एज पॉइंट ऐड करना। हाँ श्योर। जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, और मैं पता है मुर्गा बनने वाली बात बोल सकता हूँ। हाँ तुम लोगों को मुर्गा नहीं बनाया होगा ना अभी तक, कोई ऐसे पनिशमेंट नहीं, हम लोग मुर्गे भी बने, ठीक है। लिटरली मुझे ना गुस्सा आया था सीनियर पे कि भाई मुर्गा क्यों बना दिया, है ना। बट मेरे को जिसने, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने बनाया। अगले दिन मैं मिला, अगले दिन उन्होंने हाथ रख दिया मेरे कंधे में, भाई करके बताने लगे, और आज वो मुझे गाइड करते हैं, पास आउट हो चुके हैं, बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। द पॉइंट इज़, वो लोग जो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो आपके मज़े ले रहे हैं, बट वो हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और आज जो बॉस ने पॉइंट एक ऐड किया, मैं 12 बजे कॉल करता हूँ, लिटरली मैं भी करता हूँ इनको। हमारे कोई कनेक्शन, इनका IT है, मेरा भी IT है, लाइक मेरा इंटरेस्ट नहीं है होने में, उनका भी नहीं है, मेरा क्रिएशन है मेरा क्रिएशन है, उनका मैनेजमेंट है, ठीक है। बट फिर भी हमारे में इतनी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है कि वो मुझे हेल्प करते हैं। स्टूडियो में आए थे, उन्होंने बताया कि देख भाई ये सामान यहाँ रख, ये कैमरा यहाँ रख, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है हम सभी के बीच में, और यही आप लोग को मेनटेन करना है। सो मेक श्योर कि यार ये जो इंट्रो रैगिंग होती नहीं है, नॉर्मल इंट्रो में नाम पूछा जाता है, दैट्स इट, और उसके बाद तो सीनियर्स हेल्प करते हैं इसी। या सो हाँ, क्वेश्चन हैं तो कोई भी कुछ भी, कैसा भी, प्लेसमेंट से रिलेटेड। हाँ 5 मिनट। हाँ श्योर। ओह हाय, आजा भाई, विश करो गाइस। बैठ जाओ। तो ये लोकेश बॉस, अगर इसको नहीं जाना ना तो कॉलेज में किसी को नहीं जाना। कॉलेज का सबसे एक्टिव बंदा है ये, अभी बता रहा हूँ। थार 2020 पूरा ऑर्गेनाइज करवाया भाई ने, पूरा। RTU कोडर्स, सैक, किसी भी क्लब का नाम ले लो, हर चीज़ की पूरी इन्फो। हॉस्टल में किसी भी चीज़ का कोई भी काम है, हॉस्टल सेक्रेटरी है यार, कुछ तो बात होगी। और जितना एक्टिव ये है ना, मैं खुद इंस्पायर, आई थिंक हम सब इससे ही इंस्पायर हुए हैं कि यार कॉलेज में जितना एक्टिव रहना है ना, इनसे सीखो। भूपत, प्लेस्ड, मिनी ऑरेंज, और कोडिंग। RTU कोडर्स कितने लोग हैं एक्टिव अभी? कोडिंग कौन कौन कर रहा है? कर रहे हो? जितने भी कोडिंग अच्छे से करो यार। वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स इन आवर कॉलेज, पूरा कॉलेज कॉम्पिटिटिव कोडर। हमारे ना अभी जब भी वो लगते थे इंटरव्यू से पहले कोडिंग राउंड होता है हर कंपनी में। कोडिंग राउंड ना ऐसा होता है कि कई बार आपसे निकलेगा नहीं, तो मैं खुद का बोल सकता हूँ, आई थिंक हम इशिता भी, और वी ऑल्सो रीच आउट टू हिम, क्योंकि ही इज़ द वन जो होता है ना कि यार भाई कर दे, वो भेजता है, हम लोग करके वेरिएबल्स चेंज करके समथिंग करके वो कर देते हैं। तो अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, और प्लेस्ड है, अच्छा है। तो आप बस, आई वुड लाइक टू गिव द माइक टू लोकेश बॉस, जो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग ऑल। आई एम लोकेश फ्रॉम फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस। बाकी तो क्या, ये देखो स्टार्टिंग में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में आए थे तब बहुत सारा पढ़े थे, है ना बहुत सारा पढ़े थे। फिर सेकेंड ईयर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चले गए थे, फिर वहाँ भी बहुत किया। फिर जब लॉकडाउन लगा तो कोडिंग का स्टार्ट किया, एक कोड शेफ आर्टो चैप्टर करके लेके आए कोड शेफ से अपने कॉलेज में। उसके बाद लगा कि यार चलो यार थोड़ा बहुत फाइनेंस देखते हैं,
तो वो भी अच्छा लगा, तो वो भी किया, आरटी फिनवर्ल्ड बनाया। आरटी फिनवर्ल्ड के बारे में सुना है? फिनवर्ल्ड एनीवन? फिनवर्ल्ड किसी को भी स्टॉक मार्केट और भी कुछ डिजिटल करेंसी सब कुछ मैनेज बाय हिम पूरा एनी टाइम। एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ बॉस, है ना? हाँ, इतने सारे क्लब्स बॉस ने खोले और इतना मैनेज किया। मैं इनसे पता है एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ बॉस, टाइम कहाँ से ला रहे हो? हम भी पूछना चाहते हैं हम सबका क्वेश्चन है, टाइम कहाँ से ला रहे हो? यार देखो थोड़ा रोज़ करोगे ना तो हो जाता है सब, वही चीज़ होती है। एक दिन में नहीं होता सारा कि भाई एक दिन में सारा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। रोज़ थोड़ा बस ये कि ना जुड़े रहो, करते रहो। एक टाइम होता है कि आपको सीख जाते हो तो आपको लगता है कि यार नहीं आप सिखाएंगे, बस अब सीख लिया ना तो अब सब बताते हैं लोगों को, तो वही होता रहता है बस। फाइनेंस किया, उसके बाद प्लेसमेंट ले लिया और अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो अभी मैं, नितिन, भूपत और हम सब जो है मिनी ऑरेंज में, प्रियंका भी, इशिता भी, और इसको तो बताइए ठीक है। हाँ मतलब वेल नोन है, तो बस यही कहानी थी। भूपत साइलेंट किलर है, ज़्यादा नहीं बोलेगा। भूपत कम बोलेगा पर तगड़ा बोलेगा। बोलना क्या पहले ही बता दो। लाइक बॉस आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में बताना है जूनियर्स को, अबाउट फील्ड और कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। हाँ, एक्चुअली मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट किया था, जो बेसिकली सभी वहीं से स्टार्ट करोगे आप लोग। वहाँ पे क्या बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें मिलेगी। देन कोड शेफ पे स्विच कर सकते हैं, कोड फोर्सेस पे स्विच कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम के बेसिस पे मिलेंगे, तो कोडिंग इम्प्रूव होती रहेगी तुम्हारी सबकी। तो गाइस एक और चीज़ मैं मतलब स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि आरटीयू की तरफ से पहला कोडिंग इवेंट इंडिपेंडेंट कोडशेफ आरटीयू चैप्टर्स ने करवाया था, जो कि जिसमें लोकेश, भूपत और भी लोग हैं, नितिन, संचिता। तो यार एक बार चैप्टर पता है होगा नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू नो कोडशेफ आरटीयू चैप्टर? कितनों लोगों को पता है क्या है? नहीं पता ना? गूगल डीएससी तो पता होगा यार। क्या होता है मतलब एक्चुअली क्या है? गूगल क्या करता है, हर कॉलेज में जाके क्लब खोलता है अपना। एक तरह से क्या है कि जो भी चीज़ गूगल बनाएगा या फिर जो भी चीज़ कोर्स कराएगा तो चाहता है कि वो जो चीज़ बनाए, वो कंटेंट जो बनाए वो बच्चों तक पहुंचा सके। तो इस तरह से क्या करता है, वो क्लब खोलता है अपने हर एक कॉलेज में। सेम चीज़ कोडशेफ करता है, सेम चीज़ कोडशेफ करता है। तो कोडशेफ क्या करता है, हर एक क्लब में, हर एक कॉलेज में एक क्लब खोलता है कोडशेफ आरटीयू चैप्टर नाम से। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आप 4 जने या फिर एक टीम बना के अप्लाई करो, फिर बताओ कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन ये संभालेगा। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप लोगों को वो बताते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को गाइड करना है। सबको बताना है कि कोडशेफ क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या उनका प्लेटफॉर्म है, कितने कॉन्टेस्ट होते हैं, उनका आईडी कैसे चलता है, रन कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है। तो हर एक चीज़ कोडशेफ चाहता है कि हर बच्चा कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखे, तो हर एक कॉलेज में वो क्लब खोलता है। तो ये कोडशेफ आरटीयू चैप्टर का जो था, हम लेके आए थे हमारे ईयर वाले सारे। Do you have any other questions? Yeah, for questions. Yes, like I think yeah, sure. Please. My field interest is computer science. Okay. But it's a very vast field. All right. And I don't know where to start. Yeah. Okay. पता नहीं कि हमें तो सब कुछ करना, but करना भी तो सब कुछ नहीं होता यार। अच्छा तुम्हारा वो क्या है अभी, सबसे पहले क्या Okay. वही मतलब क्या All right. I would say computer science is firstly about problem solving skills. If you want to do anything, भले machine learning करोगे, cloud computing, anything, you should have that problem thinking capacity, right? और वो कैसे आएगी? So, उसके लिए I think मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स अच्छी कैसे होगी आपकी, मतलब एक सोचो, कैलकुलेटिव आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। वो कैसे होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो। तो आपको करना क्या है, लैंग्वेज अपने को सीखनी है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो कोई सी भी, ठीक है। अपना मैथ तेज करना है, क्या करना है, जाओ कोडशेफ, कोड फोर्सेस, जहाँ कभी तुमको लगता है ना, उठाओ क्वेश्चन, देखो कि यार अगर एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी उधर खड़ा है, नाव है, जाना है उस तरफ, बहुत सारे क्वेश्चन करते थे ना बचपन में, 7th 8th में करते थे, निकालते थे, क्या निकालते थे, जैसे इंटरेस्ट निकालना है, तो सब अपन क्या करते थे, मैनुअली करते थे हाथ से। बस वही सब चीज़ें अपने को लैंग्वेज से करनी है और फास्ट करनी है, एकदम अच्छे से, एफिशिएंट तरीके से। तो बस यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इसको मैं कह रहा हूँ इतना अच्छे से करो ना, कॉम्पिटिटिव कोडिंग यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि यार ये करेंगे, वो कैसे सीखेंगे, नथिंग इज। स्टार्ट करो एक बार, मज़ा आएगा, ठीक है। एक बार क्या करो, कोई प्रॉब्लम सोचो कि यार ये कैसे होगी, पहले सोचो कि हाँ मैनुअली सोच लो हाथ से, फिर सोचो कि यार लैंग्वेज में कैसे, जो आपने लैंग्वेज सीख रखी है, C++, पाइथन, जो भी आपने सीख रखी है, उसको इंप्लीमेंट करो उस लैंग्वेज में और फिर उसको सबमिट करो। बहुत मज़ा आता है जब
कुछ कोड करते हो ना और जब और सबमिट हो जाता है। तब डीमोटिवेट नहीं होना बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब जाओगे तब बहुत बार ऐसा होगा कि रन टाइम एरर TLE यस तो वो सब होगा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। और हाँ, ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग थी, यहाँ से तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ लर्निंग अ लैंग्वेज। C++, जावा, एनीथिंग कोई नहीं है, लोग बोलेंगे पाइथन कर लो, जावा बहुत चल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो डू दैट एंड देन स्विच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एंड देन ग्रेजुअली यू विल टेक अप इंटरेस्ट, पर अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा देन कीप एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स एज वेल, राइट। या श्योर। सो किसी को SGLC के बारे में पता है? ओके, नहीं पता होगा, चलो इसका एक्रोनिम बोलती हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये भी नहीं पता होगा तो आज गूगल पे देखना है ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट। उससे पहले भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट ये होता है कि प्रोडक्शन लेवल पे कोई प्रोडक्ट जब जाता है तो उसकी क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस SGLC को जब देखोगे, उसके सारे मतलब लेवल्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। उसमें ये कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग तुम रोल्स चेक कर सकते हो। जैसे अभी अपनी बात हुई थी पहले कि किसी ने टेस्टिंग बोला था, तो टेस्टिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ SGLC एंड देयर आर क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर्स फॉर दैट रोल। यू डोंट नीड कोडिंग फॉर दैट, यू ओनली नीड टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट एंड बेसिक DSL। और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। अब जैसे इनके अलावा तुम देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो उसके रिगार्डिंग तुम देख सकते हो क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट। उसके अलावा डेटा होता है। अब फॉर एग्जांपल अपने पास बहुत सारी जगहों से डेटा आता है। फॉर एग्जांपल तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो तुम इंस्टाग्राम में कौन से डिफरेंट तरीके की पोस्ट देखते हो, कोई मीम्स देखता होगा, कोई मूवी से रिलेटेड पोस्ट देखता होगा, तो सब मतलब यूज़र्स का अलग टाइप का डेटा होता है। तो उस डेटा को डिवाइड करना और उस डेटा पे काम करने के लिए भी बहुत सारे डेटा के रोल्स होते हैं। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, या सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ रोल्स। ऐसे तुम मतलब मैं तुम्हें स्टेप्स बताए हैं, SGLC देखना, उसके लेवल्स देखना एंड गो फॉर द रोल्स। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछते हैं, तो आपको पता है LNT के इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, यहाँ के वाइवा में भी पूछते हैं। या तो ऐसे तुम रोल्स देख सकते हो। और इंटर्नशिप का भी पूछना हो तो ये बैठे बहुत अच्छे इंटर्नशिप के करनी है ना सबको, करनी ज़रूरी है। यू हैव टू हैव इट इन योर रिज्यूमे। या प्लीज, श्योर। ये पहले तो ये 6 ऐड करो, इन 6 से तुम्हें 60 मिल जाएंगे। श्योर करेगा। ऐसे हमेशा नहीं होता। जैसे मैंने भी जब रिक्रूटर्स को अप्रोच किया, जैसे काफ़ी था कि मतलब जैसे अमेज़ॉन अपन डालते हैं अमेज़ॉन रिक्रूटर्स, तो ऐसे लाइन आ जाती है लोगों की, गूगल रिक्रूटर। जैसे बड़ी बड़ी MNCs में जाना है, सबका ड्रीम होता है, तो उनको अपन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। अपन सिर्फ होप कर सकती है हाँ भाई अपनी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर ले, बट उसके बेसिस पे कभी कभी क्या होता है, कुछ तुम्हारी प्रोफाइल को भी चेक कर जाते हैं। तो जब तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होती है तो उसमें क्या इसी थ्रू कनेक्शंस बनते हैं कि तुम देखो कि गूगल में कौन है, अमेज़ॉन में कौन है। मैंने ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाए, फिर उसके बाद मैंने उनसे क्योंकि देख मेरे भी कुछ है नहीं प्रोफाइल में एज सच कि हाँ भाई सामने वाला सोचे कि हमने कुछ करा है, बट देन जब उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने से जब रिस्पॉन्स आता है पता चलता है कि हाँ भाई आपको क्या क्या करना था। तो लिंक्डइन में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करे वो रहता है, लेकिन ऐसा कि 10 लोगों को भेजेगी तो एटलीस्ट 2 लोग तो एक्सेप्ट करेंगे, तो वो 2 लोग कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। उन 2 लोग के देख के आगे और भी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई म्यूचुअल कनेक्शन है, तो ऐसा। LinkedIn has a feature too that if you will send a connection request to recruiter, then you can also send a message in that I want to connect with you for this. So ऐसा होता है कि even you can find some blogs and YouTube videos which say which tells you what messages you should send along with the connection request. तो वो चीज़ें भी तुम लोग देख सकते हो। तो instead of watching YouTube videos which are not of any use, वो भी देखो पर कम देखो। इंस्टेड ऑफ दैट लुक फॉर सम यूजफुल वीडियोस। और इसका सबसे अच्छा यूज़ ये लोकेश है, इसको तुम कभी भी तुम यूट्यूब चलाते हुए देखोगे। ही यूज टू वॉच जब मैं इसको देखती हूँ, हम लोग जब इंटर्नशिप करने गए तो वहाँ पे हम लोग से साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं।
I know he has watched every video on cyber security protocol present on YouTube instead of watching like who's that? Ashish Chanchalani के videos. He watched every useful video on YouTube. गेट वाले गेट स्मैशर्स सबके वीडियो हैं यार. और MBA वाले MBA के मॉक इंटरव्यूज और Amazon वाले Amazon के मॉक इंटरव्यूज. सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे. इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द इंटरनेट. यार तुम लोग भी छोटे नहीं हो, तुम्हें सब पता है कि कहाँ क्या अवेलेबल है, सब कुछ है. और एक चीज़ मैं स्पेशली बोलूँगा, कभी ये मत समझना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. लोकेश बैठा है, उसने 3rd सेम DSA, सबको पता होगा ना DSA सब्जेक्ट, उसने बिना लैपटॉप DSA सीखा है. यहाँ आके जब हमारी लैब लगती थी, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स जो लैब में था. हमारी टीचर ने खुद बोला है कि यार तू कैसे कर लेता है. तो ऐसा नहीं है, उसने फिर बाद में लैपटॉप मंगाया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट कभी भी ये मत आने देना कि यार हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हम हॉस्टल वाले, हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमारा फ़ोन ऐसा है, मेरे पास तो Realme है, उसके पास तो iPhone है भाई. मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था. हाँ, तो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर आसपास वाले या जो भी है. और हाँ, एक और चीज़, इंटर्नशिप्स. पहली एंड फॉरमोस्ट थिंग, नेवर पे फॉर एन इंटर्नशिप. Yes, he has done that. I have done that. मैंने बहुत गलतियाँ करी है और अभी आएगी यार, बहुत सारी आएगी. वर्ड्स आती है एंड देन फलाना ठिकाना जो भी है, वो माइक्रोसॉफ्ट का नाम लगा देंगे आगे. हाँ. से कि दे हैव पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट और तुम लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे मे बी एंड देन टेक अप दैट इंटर्नशिप. दे विल से दे विल गिव यू PPO ऑफर्स बट इट्स नॉट ट्रू. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. तुम्हें एक अच्छी अभी सबको पता है कि 6th सेमेस्टर में हमें एक इंटर्नशिप करनी होती है. सब जरूरी है 2 महीने की. और आई थिंक अब तो 2nd या 1st ईयर में भी लोग कर रहे हैं इंटर्नशिप, है ना, कर रहे होंगे. तो हमेशा ये रखना कि यार इंटर्न करनी है ना, तो किसी को रीच आउट करना है. रीच आउट कैसे करना है? मेल पे, लिंक्डइन पे. ऐसे इन लोगों ने मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ऐसे ही आ गए उठ के कि भाई ऐसा सामने से आ रहा है अमेजोन वाले, आप आ रहे हैं क्या हमारे पास. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको जाना पड़ता है. यू हैव टू रीच आउट मेल से कैसे भी. और अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ यार. आज लोकेश की प्रोफाइल है, रद्दी की, इन सब की जो प्रोफाइल्स है ना, ये 1st ईयर से बनी हुई है. आज हम रेज्यूमे में लिख सकते हैं ना कि कंडक्टेड दिस, ऑर्गेनाइज दिस, 4 स्टार कोडर एट दिस. तो वो इसलिए क्योंकि हमने और इन्होंने 1st ईयर से चालू करा था. और बाकी मैं यार थोड़ा सा भूपत कम बोल रहा है, उसको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कोडिंग पर अपना प्रोफाइल बनाने का फायदा क्या है. हाँ. उससे पहले लाइक अभी जैसे बात कर रहे थे तुम कि हाउ डू वी रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन एंड ऑल. हम लोगों का एक फ्रेंड है हमारे साथ का ही, निपुण खंडेलवाल. ही इज देयर इन कोड मिनी ऑरेंज एज वेल एंड वो कोड शेफ आरटी में भी लिंक्ड है. अ रिक्रूटर फ्रॉम गूगल रीच्ड आउट टू हिम जस्ट बिकॉज हिज प्रोफाइल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. कोड शेफ करता है वो एंड ही इज अ 4 स्टार, राइट. ही इज अ 4 स्टार कोडर और उसको गूगल रिक्रूटर ने रीच किया. लुक एट द लाइक लिंक्डइन पर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने का कितनी इंपॉर्टेंस है. सो एक्चुअली उसने वही कोर्सेज कर रहे थे जो कंपनी को टारगेट चाहिए. मशीन लर्निंग के कोर्स कर रहे थे उसने. ये पीछे 7 लोगों के नाम लिखे हुए हैं. आज कुछ करो ना करो, इनको जरूर ऐड कर लेना. 7 को मेरे को मत करना चाहे, बाकी के 6 को कर लेना. क्योंकि ये लोग ना, ये जब जितने काम आएंगे ना, कोई भी काम नहीं आएगा तुम्हारे आसपास वाले भी नहीं, टीचर्स भी नहीं. क्योंकि टीचर्स तो तुम्हें बोल देंगे कि यार ये कर लो. बॉस लिटरली पता है टीचर्स क्या बोलते हैं. कन्हैया सर है अपने, तो मैं पूछने गया तो पता है बोलते हैं कि तुम आयुष बॉस और लाइक लोकेश बॉस से पूछो, बता देंगे तुम्हें. लिटरली टीचर्स भी बोलते हैं कि आप सीनियर से पूछो. तो ये चीज़ है, क्योंकि उन्होंने भी अपने सीनियर से पूछा. यही चीज़ है. सो और कोई डाउट्स है आप लोगों के? Anyone? किसी भी फील्ड से रिलेटेड पूछ सकते हो. जो जाना चाहे जा सकता है, लाइक जो लेट हो रहा है जा सकता है. हाँ, आराम से चिल है. और किसी का इन टाइम भी हो रहा है तो भी जा सकता है. हाँ. I think he's going to upload the video. Right? Obvious. गाइस कोई ऐसा नहीं है कि एकेडमिक प्लेसमेंट इंटर्नशिप सब पूछ लो यार. वो हॉस्टल के बैठे हैं, लोकल वाले बैठे हैं, 2nd ईयर वाले से पूछ लो तो. अरे सबसे ज़्यादा तो है कि ग्रुप ज्वाइन करो. मैंने पहले क्या बोला था, एक्सप्लोर फॉर द रोज देखो कि क्या रोज कितना मजा आता है, क्या करने में मजा आता है. कोर्सेज करो. सबसे अच्छी चीज़ तो ये है उस टॉपिक से रिलेटेड कोर्सेज पे कहाँ से अप्लाई करेंगे. जैसे कोर्सेरा एक है जहाँ पे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं. मूक कोर्स मूक कोर्स पर मूक कोर्स से ज़्यादा आई थिंक कोर्सेरा का कोर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है.
मेरे टॉपर है 10 CGPA वाले इनको पढ़ने वाले का बहुत शौक है, ये तो पढ़ने से पता ही नहीं। अरे नहीं, सच में 10 CGPA है। नहीं, मेरा नहीं है 10 CGPA। अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। यहाँ सब अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट है, तो देखो तुम्हें ना इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे पूछ लो यार, फ्रैंकली बोल। हाँ। The first thing is you should know about the opportunities. अगर Yeah. कोई अपॉर्चुनिटी आगे निकल गई and you did not apply, then that makes no sense. सबसे बड़ा चीज़ है, you need to keep on applying. Life Yes. में कभी भी अप्लाई करना नहीं छोड़ना, जैसे इसने बोला अभी भी कर रही है, करना पड़ता है यार। And how would you know where to apply? So अभी तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो. There are various YouTubers, various people who have their groups on Telegram. अभी कोविड के चक्कर में everything has been online. So there are a lot of groups on Telegram. Telegram पे अर्श गोयल हम लोग फॉलो करते हैं उसको. Yes, and take you forward. Striver अगर किसी ने नाम सुना, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले हैं, they might have heard it. तो इन लोगों को फॉलो करो. They keep on posting things on their Telegram groups, YouTube channels भी जो मैंने बोला, follow productive channels so that you know about these opportunities and keep applying. ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए भी opportunities नहीं आती, उनके लिए भी हैं. सेकेंड ईयर में for girls I think there is a Google scholarship, right? Apply for that. DSC की अगर मैं बात करूँ तो हमारे सीनियर्स ने भी DSC में अप्लाई किया था. They could not get it. बट अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि उनको नहीं मिला, हमें भी क्या ही मिलेगा, मार्ट्यूस हैं, तो आज यहाँ पे DSC नहीं होता. स्टिल वी केप्ट अप्लाइंग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप अप्लाइंग, नेवर स्टॉप. एंड येस, सिर्फ अप्लाई करने से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा ऑफ कोर्स. सो कीप लर्निंग एज वेल. और ऐसा भी हो सकता है तुम्हें रिस्पॉन्स ना आए कंपनी की तरफ से, कोई बात नहीं, स्टिल कीप अप्लाइंग. गाइस मैं फ्रैंक के बोलता हूँ, ये बैठी इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि फेलियर से सीखना कैसे. इसने अमेज़ॉन के लास्ट राउंड तक इंटरव्यू दिए हैं. अब सामने से जो भी रिप्लाई आया, आज तक चाहे जितने भी रिजेक्शन है, जितने भी सिलेक्शन है, डजेंट मैटर, शी इज़ सिटिंग राइट हियर. और मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये अपनी फील्ड में बेस्ट है. ये आज अगर बोल रही है, कुछ भी कोडिंग भी कर रही है, जो भी ओवरऑल है, तो फेलियर्स इज़ the most important thing. It's very important, but it's important only if you are learning from it, right? You should analyze whatever you can sit down. You keep analyzing whatever failures are there, and then just keep working, right? Anything you want to add? जैसे अर्श गोयल का ग्रुप बताया, तो उसमें जब तुम देखोगे तो बहुत सारे रोल्स होते हैं. इससे तुम्हें पता चलेगा कि अभी मैंने भी बैठे बैठे कितने रोल्स के नाम ले लिए, किसी को शायद याद हो तो पता नहीं, बट मैंने बहुत सारे रोल्स के नाम ले लिए. तो इन रोल्स को जब तुम देखोगे, इनका क्या वर्किंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आई तो उनकी करियर्स पेज पे जाके उनका JD पढ़ना. JD इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन से तुम्हें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि ये रोल क्या करता है, क्या काम करता है. तो वैसे आप अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन को और मतलब स्ट्रॉन्ग बना सकते. दिस इज एक्सप्लोरिंग एज वेल, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रोल्स ड्यूरिंग योर 4 years. तो 4 साल में अगर तुमने 4 अलग अलग रोल्स में भी इंटर्नशिप कर ली, तो एट द एंड यू नो कि विच रोल सूट्स यू द बेस्ट, राइट? बिकॉज इनिशियली आई कैन नॉट से जस्ट बाय लुकिंग किसके अंदर क्या है. इफ देयर आर 4 boxes इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट से किस बॉक्स के अंदर फ्रूट्स हैं, राइट? सो इट्स सेम वे. और गाइस हर फील्ड को एक्सप्लोर करो यार. ऐसा नहीं है कि तुमने सोच लिया यार ML करनी है, अब तो ML ही करेंगे 4 साल. हाँ, एंड ऐसा कुछ नहीं है. वन थिंग मोर, लाइक कोडिंग है, तो किसी का अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपने जैसे कोई भी कोडिंग से रिलेटेड आप फील्ड्स उठा सकते हैं. जैसे क्लाउड हो गया, ML हो गया, इनमें प्रोजेक्ट्स बनाओ. वेबडी है, एंड्रॉयड है, इनमें प्रोजेक्ट्स बनाओ. प्रोजेक्ट्स बनाओगे पता चलेगा यार इसमें मज़ा आ रहा है, ये प्रॉब्लम आई, ये सोल्यूशन ढूंढा, नेट पे मिला, इसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ हेल्प हो गई किसी की. एंड वाई डू वी कोड, वाई डू वी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड वी सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर आवर कस्टमर्स. उनकी हेल्प हो सके, उनकी लाइफ ईजी हो सके. आज तुम लोग अमेजोन यूज़ करते हो, तो अमेजोन में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं. एंड फॉर माई फेवरेट प्रोडक्ट इज़ एलेक्सा. एलेक्सा इज़ सर्विंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, और हर डोमेन में. और जितने कस्टमर रिव्यूज़ आते हैं ना, मतलब बता नहीं सकती, सुनने में मिलते हैं मुझे. तो या तो एक अपना पैशन बनाओ कि पैशन हम क्यों किसी चीज़ को कर रहे हैं. और यही मेरा डेवलपमेंट वाला पार्ट बोलना था कि अगर डेवलपमेंट वाला पार्ट कर रहे हो तो हर चीज़ को ट्राई करो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, देखो अच्छा इसमें मज़ा आया, ये वाला मैं परस्यू करूँगा आगे. या दैट विल बी फ्रॉम माई साइड. एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस? या श्योर प्लीज़. क्लब्स के बारे में पता नहीं तो ओके. यार तुम्हें पता है, क्लब आई थिंक नहीं, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि तुम लोगों को कहीं से अगर इन्फो नहीं मिल रही है
देयर इज ऑलवेज अ वेबसाइट UDRDU कोटा, उस पर सब कुछ अवेलेबल है। तुम्हें एकदम से आ जाता होगा ना यार पेपर आ गए, 4 दिन पहले नोटिस आया। CSIT वालों को तो स्पेशली पता होगा यार बायल से ने नोटिस निकाल दिया 2 दिन पहले, अब क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, उस UDRDU कोटा पे तुम्हारे ब्रांच का, क्लब्स का, टीचर्स का, अपने कॉलेज का, आज तक का जितना चिट्ठा है सब कुछ उस पर नोटिस अपलोड भी उस पर ही होते हैं। रिजल्ट eSuvidha.info पे आता है। तो ऐसा आज अगर मेरे से कोई पूछता है रात को, मतलब ऐसे उठा के भी पूछोगे ना भाई ये वाला नोटिस कहाँ है, तो मैं बस ये बोलूँगा, मैं तो निकाल के दे देता हूँ, वो ऐसे अब कैसे दे दिया। तो जस्ट बी अवेयर। मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलूँगा कि अपने जो आसपास हो रहा है ना, ऐसे नहीं कि यार जाने दो, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। बी अवेयर कि तुम्हें कब फीस जमा करनी है। कईयों की निकल जाती है फीस की डेट, फिर उनको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। तो डोंट डू दिस, जस्ट बी अवेयर। हाँ प्लीज़। और एग्जाम फॉर्म भी भरना है, एग्जाम फॉर्म उसके 10,000 भी देते हैं भाई। तो जस्ट बी अवेयर आसपास क्या हो रहा है, नोटिस कब आ रहे हैं क्या नहीं है। और कनेक्शंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और भी किसी को कुछ पूछना हो, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, मैनेजमेंट। इंटर्नशिप के बारे में बता दो, स्टार्टिंग कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। You are from CSIT? Which role you are aspiring for? अगर थोड़ा आइडिया हो, पता है मतलब कुछ भी नहीं पता। हाँ। गाइस जो लेट हो रहा है, लोकलाइट जो इंजीनियर हाँ, if there is anyone जो बोर हो रहा है वो भी जा सकता है। हाँ, Anybody? Guys, we are just winding up. जो Anybody? नहीं कोई शर्मा रहा हो तो वो भी जा सकता है। हाँ यार शर्म मरम नहीं। हाँ ऐसे चल रहा है। बाद में देख लेंगे। किसी को बोर हो रहा है वो भी जा सकता है। ये डरा रहा है हम। अरे हम बैठे हैं। ये तो कोई भी। अच्छा, what is your name? Okay, Jatin, do you know about internship? Internship का meaning क्या होता है? Okay. So internship is like, मैं बहुत लेमैन टर्म से बताऊंगी। Like अपन किसी भी रोल के लिए अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ अमेज़ॉन में। तो जो मेरी टीम है उसमें मैं मतलब इंटर्न हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल होता है, जो उसका काम होता है, वो इंटर्न को थोड़ा थोड़ा करके बताया जाता है कि क्या तुम्हें जब तुम फुल टाइम हो जाओगे तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसका बेसिक्स बताते हैं और इंटर्नशिप में मतलब तुम्हें बेसिक इंट्रो मिलता है कि क्या होगा और एंड तक तुम्हें फिर फुल फील आने लग जाता है। तो ये लेमैन टर्म्स थे। अब जैसे इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना है, इंटर्नशिप हो गया या फिर फुल टाइम हो गया, दोनों सेम ही रहता है। तो तुम उसके जैसे अगर तुमने कोई रोल फाइंड कर लिया, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल था, तो आई यूज़ टू अप्लाई फॉर देम इंटर्नशिप्स एज वेल एज फुल टाइम्स। एंड जैसे टेस्ट आते थे टेस्ट दिए, एंड टेस्ट के बाद और टेस्ट होते थे, फिर इंटरव्यूज़। तो जैसे जैसे देते जाओगे प्रिपरेशन भी होती जाएगी। और यूट्यूब पे वैसे ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एंड हमारा भी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर। और रोल्स में अगर मन हो तो जैसे अडोब है, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन रोल्स उठाती है, इवन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो अगर तुम्हें उसमें जाने का मन है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग रोल्स में, JDs पर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना उसका जाके एक बार, एंड उसके लिए तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। या और कोई मैनेजमेंट की इंटर्नशिप्स करना चाहे, एनीबडी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी कंपनीज ना रीच आउट करती हैं कि यार हमें कैंपस में स्टूडेंट एम्बेसडर्स चाहिए, तो अप्लाई फॉर दैट। इवन आप टेक्निकल कंपनीज भी होती है ना, उनको भी चाहिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न एम्बेसडर, किसी ने नाम सुना है? MSLA, MSP, MSLA नाम नहीं सुना ना? नहीं सुना। आज ना एक बार गूगल, I'll tell you what is it. MS बेटर रहेगा कंपैरेटिवली कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लगना हाँ। है, इसलिए करते हैं। ओके, यस। अपनी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए, तब जाके अगर कोई MSLA, तो आगे से लोग आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न एम्बेसडर। नहीं पूछते हैं। तो बट ऐसा है कि अगर इन सब चीज़ों में पार्ट लिया तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सेकंड ईयर नहीं तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लगी जाएगी। यार देखो, यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट, कहीं पे जाके तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए अच्छा है अभी कर लो, क्योंकि हमने तो बाद में करी थी। इट्स नेवर टू लेट। Yeah, it's never too late. You want to add something? Yeah. So I was just telling them about MSLA, what is it exactly, and how, like, what all things do you need to apply for that. तो वही जैसे Google Developer Student Club था, so kind of similar program of Microsoft. So it's like वही एक leader select होता है. We have a lot of MSLAs. I think. Mukesh is one. No, I'm not. I'm not sure if there is any. We have we have a few. years
Yes, Iman is also one of MSLA. तो होता क्या है, you'll get a form. उस form के अंदर क्या होगा, you'll get some questions like why do they select you and there was one question जिसमें तुम्हें एक explain करना था one of the concepts of computer science, right? Because it is for computer science and related branches, right? So अब यहाँ पर वो communication वाला part भी आता है, because until and unless you don't have good communication skills, you cannot speak up in a video, because in a video even if you are moving your eyes, it is clearly visible, right? So that is where your communication skills come up. Keep apply for that in first year. Like I have applied it 3 times and still I'm not MSLA. I have applied 2 times but still I'm not an right. But yeah, it's okay. Very good कोई बात नहीं. I have applied for JDSC as well. You have applied for a lot of things, na? It's okay. that is the spirit, you know. So MSLA, everyone sitting here should apply, right? फर्स्ट ईयर का ये गोल होना चाहिए, अभी अच्छे से सिंपल कोर्सेज पकड़ो, थोड़ा वो पढ़ो, अगर तुमको चाहिए इंटर्नशिप तो थोड़ा बिल्डिंग क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाएगा, तो उसके बाद इंटर्नशिप अपने आप मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग, उसके पीछे भागने से ऐसे कि भाई इंटर्नशिप चाहिए तो रेज्यूमे कुछ भी डाल के दे दो तो सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देगा. must have something in your resume. चाहता है क्या जो उनको चाहिए, ये चीज़. रेज्यूमे बिल्ड करो यार. कई अभी कंपनीज आती हैं, चाहे जैसी भी हो, एम्बेसडर बनो तुम. यार मैं तो पर्सनली ये बोलूँगा, मतलब टेक्निकल आई कांट स्पीक मच क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने बहुत कंपनीज़ में एज दिस एम्बेसडर और कई फेस्ट में जो मैंने खुद गया हुआ हूँ या फिर कुछ जहाँ मैंने लीड किया है या फिर अपने कॉलेज लेवल पर ही, तो मैं यही बोलूँगा कि मैनेजिंग और लीडिंग जो ये चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें आगे तक बहुत हेल्प करेंगी. चाहे कोई भी हो यार, टेक्निकल वाले हों, सॉफ्टवेयर वाले हों, मैनेजिंग वाले, गेट वाले हों. इंटरव्यू में भी पूछेंगे, इंटरव्यू में भी पूछते हैं. बड़ी कंपनीज में भी दिया तो पूछते हैं. लीडरशिप एंड अवार्ड अचीवमेंट सेक्शन. हाँ. या सो रोल्स की बात हुई थी यहाँ पे. तो क्या होता है, जैसे आपने कोई रोल अपने लिए डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू परस्यू फॉर दैट रोल. हर रोल का रिज्यूमे अलग होता है. फॉर डेवलपर रोल दैट इज़ डिफरेंट रिज्यूमे. कोई और रोल का रिज्यूमे अलग होगा. जैसे हमारा डेवलपर रोल है तो हमारा फ्रेशर्स का क्या ही रहता है, एजुकेशन आता है पहले और फिर उसके बाद दैट इज़ मैंडेटरी सेक्शन फॉर एवरीवन इन फ्रेशर्स. एंड फिर एक्सपीरियंस आता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्किल्स आते हैं. लीडरशिप एंड अचीवमेंट सेक्शन हमेशा रहेगा. इवन इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दे वांट दैट, लाइक क्यों लीडरशिप एंड अचीवमेंट सेक्शन रखते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर देन आई हैव टू डिलीवर अ प्रोडक्ट. मुझे एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है, मुझे उसकी कोड की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. जब मेरा QA पे जाएगा कोड तो वो चलना चाहिए और एंड लेवल तक पहुंचता है नहीं पहुंचता. तो रेज्यूमे हर रोल के हिसाब से अलग होता है. आप अपना रोल डिसाइड करो, आप उसके रिगार्डिंग अपना रेज्यूमे बनाओ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से ही तुम्हारे पास टेस्ट के लिंक्स आएंगे. इवन मैंने अपने वीडियो में बोला था कि रेज्यूमे मेरे सेलेक्ट नहीं हुए बहुत बार, तो उनसे मैं सीखी हूँ कि क्यों रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते थे, क्योंकि उनमें होता नहीं था कुछ. बट आफ्टर दैट आई हैड इट. या तो जैसे 4 स्टार्स, जैसे उन्होंने बोला कोड शेफ में 4 स्टार्स है, तो ये भी तुम्हारे रेज्यूमे एक प्लस पॉइंट होते हैं. तो ये इंटरव्यूअर मतलब जो भी आपका रेज्यूमे रिव्यू करता है चाहे उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. हाँ, माइंड में रखना सब लोग कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसे थे कि कुछ वेब डेवलपमेंट का बना लिया या कुछ ML का प्रोजेक्ट बना लिया. अब सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, नेट पे सब अवेलेबल है, यूट्यूब से देख के बना लो, फिर खुद से कुछ इनोवेट कर लो. तो ये सब चीज़ें अगर अपने रेज्यूमे में डालोगे तो एक ये प्लस पॉइंट हो जाएगा. रेज्यूमे इन एंड आउट. हाँ हाँ, और सिंपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है यार. DSA के होते हैं मारियो गेम, खच 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 खच, स्नेक गेम, और सब कुछ मैटर करता है. हमारे रेज्यूमे में ना, चाहे तुम अमेज़ॉन का देखो, माइक्रोसॉफ्ट का देखो या MBA का देखो, हर रेज्यूमे में ना सेम चीज़ें होती है. 10th 12th प्रोजेक्ट्स, स्किल्स एंड हमेशा ना मतलब ऐसे नहीं कि भाई ये करा हुआ है, पर रेज्यूमे भरने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, मेक एवरीथिंग सेंसिबल. सिंपल एंड सेंसिबल. रोल्स पोर्टफोलियोज होते हैं, यू नो. जैसे किसी का UI या UX में था ना इंटरेस्ट, एनीवन वो गया सेकंड ईयर. एंड लाइक वन मोर थिंग, अभी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंटर्नशिप्स, अभी तुम लोग स्टिल एक्सप्लोरेशन फेज में हो. इस पॉइंट पे कम्स इन फ्रीलांसिंग, लाइक आई वाज मेंशनिंग, राइट. फ्रीलांसिंग इज like somebody is exploring UI UX, right? So he can we have like intern chala and other things, right? So wahan par you can look for companies. There will be small companies, but they'll need such people who can work at either lower pays or something, or even unpaid thing. You can start working on that. So
कोई एक इंसान है जो UX पे काम कर रहा है, एटलीस्ट वो लोगोज भी बना रहा है, तो ही कैन बी पेड फॉर अ सिंपल लोगो, और साथ साथ उसकी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है. दैट इज़ नॉट एन इंटर्नशिप बट फ्रीलांसिंग, राइट? सो फर्स्ट ईयर में यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट एंड लेटर यू कैन गो टू, यू विल श्योरली गेट एन इंटर्नशिप ऑन योर ओन. यू डोंट नीड एनीथिंग while doing freelancing. गर्ल्स कितनी है यहाँ पे? You guys are at advantage. Really? And if you want to go and search for freelancing, then you can search these websites like Fiverr, Upwork. Write down, लिख लो. Girls are at advantage in computer science. You will get a lot of opportunities that are only for girls, right? I think like she has got selected for Amazon Wow. Amazon Wow is still open, I think. Yeah, and I was selected for through this program Amazon Wow. This was only open for girls. Yes, and for Adobe also. And even FT roles too with internship. Yeah. So I think you girls should note it down. And one of our seniors is also selected in BNY, Bank of New York, Yes. Berlin. Codehers. She also. Codehers is for Walmart. Codehers is also an opportunity for girls only. Yes. From Walmart, and in BNY, that was an opportunity on I don't Hacker. remember the exact name of that, but you can write BNY Mellon. नहीं ऐसे ऐसे मत सोचना, नहीं. लड़कों गिव अप मत मारना. कोई नहीं. देखो सीनियर से कॉन्टैक्ट बनाओ. They are still there. They are still in the game. हम भी हैं यार. Okay. कोई बात नहीं, लड़के होने के बाद भी मिलता है रिजेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं, सबका हो जाता है. सबका हो जाता है. मैंने भी रिजेक्शन लिया. वो जो बैठा है ना शांति से, वो सबकी कोड को रख देता है ये. True, I agree. कोड. He is a silent killer, as I mentioned. वो हम भी यहाँ बैठे हैं और हम देखेंगे वो कहाँ फोड़ेगा. तुम लोग भी देखोगे कहाँ फोड़ेगा. काफी लोग ना अगर प्लेस्ड है ना तो इसकी वजह से. True. इनफैक्ट हम लोग भी एक दूसरे की वजह से प्लेस्ड हैं, अगर कहीं हुए हैं तो. और एनी फर्दर ठीक है. क्वेश्चंस? और कुछ कुछ भी. या प्लीज श्योर. सीनियर्स बहुत ज़्यादा है. ओके. बहुत ज़्यादा है. ओके, हाँ. हाँ हाँ. इसके लिए यू शुड नेटवर्क, बिकॉज जो जिस भी रोल में तुम हो, आई डोंट लाइक तुमने अभी तक कुछ सोचा है लाइक व्हाट रोल यू वांट टू परस्यू? सॉरी, डेटा एनालिस्ट. डेटा एनालिस्ट ईमान मोही. Do you know about data analyst? What is data analyst? बेसिक आइडिया है. क्या? हाँ. कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करके उसके बेसिस पे डिसीजंस या कंक्लूजन्स पे रीच करना. Visualization basically. Yeah. तो उसके लिए you need to reach out people who are data scientists. Yes. To ask them कि हाँ भाई आपने कैसे अपनी throughout the journey क्या प्रोसेस करी, क्या करा स्टार्ट, क्योंकि सब लोग स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं. ऐसा कोई नहीं कि सब हर चीज़ एक्सप्लोर करके आगे बढ़े. वही तो that's what I'm thinking. तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि तुमको थोड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे करना है. जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तो गूगल बता सकता है, प्लेसमेंट के लिए मैं बता सकती हूँ ऐसे करना है, या फिर IIMs या MBA के लिए तो आयुष बता सकता है. तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, लेकिन जब तुमने अपना जॉब रोल डिसाइड कर लिया है तो उन लोगों को फाइंड आउट करो जो तुमको बता सके कि हमने कितनी मिस्टेक्स से स्टार्ट किया और हम इतना लेट क्यों पहुंचे. क्या पता तुम बोल रही हूँ. यू आर इन फर्स्ट ईयर, राइट? सो लाइक एन एडवाइस फ्रॉम माई एंड टू ऑल ऑफ यू, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर दोज रोल्स जो भी अभी हमने रोल्स बोले, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टफ, जब हम फर्स्ट ईयर में थे वी डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग. तो अगर अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो बहुत भारी भारी बातें हो गई यहाँ पे, तो भूल जाओ, ठीक है? यू विल गेट टू नो देम ग्रेजुअली, ठीक है? अभी तुम्हारा सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए. एक्सप्लोरेशन. या ओके. फर्स्ट थिंग इज, अगर कंप्यूटर साइंस से हो तो पहली लैंग्वेज सीखना. फर्स्ट थिंग, एनी लैंग्वेज. ये नहीं है कि जावा सीखने, C++, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी एक लैंग्वेज सीखना. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आएगी? आई एम नॉट सेइंग बहुत कोर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो. जनरल मैथमेटिक्स, एज ही वाज सेइंग, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप स्ट्रॉन्ग होती है. कीप थिंकिंग अबाउट, और इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू दोज थिंग्स, इफ़ यू फाइंड इंटरेस्ट इन पजल्स, वो करो. पोस्ट दैट गो फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स. जब तक तुम इतना करने के तक तुम थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे और उस टाइम तक तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर्स में यू विल कम टू नो कौन कौन सी चीज़ क्या होता है बेसिकली. बैठो बैठो. वो बहुत वास्ट है. इट्स वेरी वास्ट, ठीक है? एंड एट दैट टाइम
तुम लोग जो तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप करी है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर डेटा स्ट्रक्चर्स. फाइन. ये सिर्फ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड हो रहा है, तो जो बाकी फील्ड के लोग हैं भाई लोग डिप्रेस मत होना. इट्स ओके. तुम लोगों के पास मैं बताता हूँ डिप्रेस होने का. मेरा इन्फोसिस में नहीं हुआ था, 3.5 का पैकेज था, उसका टीसीएस में नहीं हुआ था. ठीक है, 3.5 का पैकेज. हमारा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो किसी में नहीं हुआ था. किसी का भी नहीं हुआ. 104 बच्चों का कॉलेज से हमारा नहीं हुआ. ठीक है. एंड तुम लोग आई थिंक इलेक्ट्रिकल वाले मोस्टली आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट गवर्नमेंट एग्जाम्स. भाई हम लोग लाइक हमारा प्लान है कि हम अभी कितना भी एक्सप्लोर कर ले, हमें एंड में गवर्नमेंट ओल्ड राजेंद्र नगर जाना है. I opted for private. ओके. क्या बात है. सो कीप द स्पिरिट हाई बिकॉज दैट को बनना है. अब बाबू बनते ना, पियोन, क्लर्क. जब हमें रिजेक्शंस आ रहे थे ना, तब हम लिटरली इस स्टेज पे थे, हम बोल रहे थे हम ये वाला फॉर्म भी भरेंगे. बिल्कुल. और ऐसा नहीं है, बुरी चीज़ नहीं होती, सबके अपने अपने सपने हैं. कई लोग बैंक में जाना चाहते हैं, पीओ, क्लर्क्स, और एमबीए करना चाहते हैं, गेट दे रहे हैं, तो सबके अपने हैं. धीरे धीरे बढ़ना है. ठीक है. तो अभी समझ में, अभी उन रोल्स के बारे में मत सोचना, ग्रेजुअली विल कम टू नो. ठीक है, इट्स ओके. और जैसे तुम्हें बोला, अगर तुम लोग नेटवर्क भी नहीं कर पाते हो, तो देयर आर ब्लॉग्स रिटन बाय पीपल ऑन इंटरनेट, यू विल गेट देम, रीड देम. जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं अगर SD रोल्स के लिए, तो हम लोग जाके पढ़ते थे. अगर इसने अमेजोन दिया तो शी रेड आई थिंक अ लॉट ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑन Geeks for Geeks. ठीक है. तुम लोग कर सकते हो. यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा हाउ पीपल प्रिपेयर फॉर SSC. आई थिंक आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग. SSC, JEN, AEN, there are a lot of exams, right? सब कुछ होता है. So a lot of interviews, a lot of preparation strategies are available on internet. Watch them. जो तुम्हें सही लगे उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में. Right? You got your answer right? और आई थिंक यार हो गया ना, सब लोग अब बोर हो रहे होंगे. हाँ, तो बोर हो गए होंगे. नहीं होएगा. अभी तक नहीं हुआ. पीछे वाले कुछ नहीं बोले, यही लोग बोल रहे हैं 2-4. यहाँ पर पीछे वाले शांत हैं यार. अच्छा. What is your name? Okay, Nitish Kumar. You have any question regarding not placements, any other stuff? कुछ. अच्छा ठीक है, हमारे बारे में भी, अगर इनके बारे में भी, किसी के बारे में. घूमने कहाँ जाना है ये पूछना है. अरे किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह बनी क्या अभी तक? अरे ये थोड़ी बताएंगे. अच्छा, he wanted to ask something. बोलो. Good evening. Look, product based 2 companies have come this year, right? हाँ, what do you expect? See, I'll tell you. Wait. आप 3 साल में आ जाएगी, मैं कह सकता हूँ. हाँ, आ सकती है. Because हम लोगों से जो पहले वाला ईयर था, maximum package was 7.5. TCS Digital. डिजिटल को कैंपस में नहीं गिना. Okay, fine. Sorry. Orange got 8. On campus 6. On campus 6 LPA was the highest package हमसे पहले. उनका 6 से ऊपर. अभी this year on campus 12 maximum. तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है जब तुम लोग 4 साल एंड करोगे तब तक यू माइट गेट 25 LPA और तुम ऑन कैंप. यस, एल्यूमिनाई.